श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवाध्याय 19वां श्लोक। आप सुन रहे हैं कि भीष्म पितामह एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। एषवे भगवान साक्षात। हमने कल श्लोक सुना था ना, क्या है? एषवे भगवान साक्षात। श्लोक भूल गया। एषवे भगवान साक्षात आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। तो ये कृष्ण ही साक्षात भगवान हैं, आदि नारायण हैं, मूल नारायण हैं, ये महस्रष्टा हैं और अपनी माया से मोहित करते हुए, अज्ञ लोगों को मोहित करते हुए यादवों में वह भ्रमण कर रहे हैं। तो अगर अपनी माया से मोहित कर रहे हैं तो कोई तो समझ नहीं पाएगा उनको। कोई जान रहा है, कैसे जानेंगे उनको हम? तो मान लो कोई प्रश्न करे तो कहते हैं इनके अनुभाव को किस प्रयोजन से कर रहे हैं, क्या कारण है, या इनका जो क्या भाव, क्या इनका प्रताप है, इसको कुछ लोग जानते हैं। तो कुछ लोग जानते हैं का मतलब जो उनके अनुगत्य में है वह भी जान पाएंगे। ये भी आशा समझ लेना चाहिए। जो महाजन हैं, महाजन जानते हैं और महाजन के अनुगत्य में वो जानते, तो उनको उसका वर्णन आज को कर रहे हैं कि भगवान किस प्रयोजन से, किस प्रयोजन या कह लीजिए क्या उनका प्रताप है। और एक अनुभाव का अर्थ है जो उनके हृदय में है भाव, वो उनकी क्रियाओं के माध्यम से कैसे प्रस्तुत हो रहा है, इसको अनुभाव कहते हैं। अभी हम घबराइए, इसको टीका में व्याख्या की जाएगी, इसको भी वो जानते हैं। कैसे जानते हैं उसकी व्याख्या हमको सीखेंगे, और चक्रवर्ती पाल जी ने बहुत सुंदर इस पर टीका करी है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। यस, अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। अनुवाद देखते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है। हे राजन, मतलब कौन राजन? राजन कहाँ से आ गए यहाँ पे? कौन है राजन? युधिष्ठिर महाराज, ठीक है। यानी कि ये भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। शिव ये समझते रहना चलेगा कहाँ से राजन आ गए। सूत गोस्वामी जी तो ऋषियों से बात कर रहे थे, लेकिन वो रिलेट कर रहे हैं कि भीष्म पितामह क्या बात कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से। शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। अन्वय देखिए, नृप शब्द अंत में, यहाँ पे अन्वय में पहला आ रहा है। हे राजन युधिष्ठिर, अस्य इन भगवान सर्वशक्तिमान की गुह्यतम अनुभावम अत्यंत गोपनीय महिमा को। अब महिमा शब्द जो है एकदम जनरल अर्थ में है। एक अर्थ बताया जाएगा कि इनका जो विशिष्ट प्रभाव है, ऐश्वर्य है, वो हो गया महिमा। और एक और भगवान की बहुत सुंदर महिमा है, और वह है अपने शुद्ध प्रेमी भक्तों के वह वश में हो जाते हैं। यह भी उनका एक महिमा है। तो इसलिए ये शब्द जो प्रभुपाद अनुवाद किए हैं एकदम सटीक रखे। महिमा, इधर भी महिमा ले लीजिए कि अपने प्रेमी भक्तों के वश में आ जाते हैं,
वो भी आप टीका में अर्थ देखेंगे। और ये भी भगवान की है, यद्यपि महान सर्वनियंता हैं, फिर भी अपने भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं। एक और दूसरा महिमा का अर्थ है कि वो सर्वेश्वर हैं इत्यादि सब जानते हैं। शिव जी, नारद जी, देव और कपिल देव मतलब देवाहुति के पुत्र, वो भगवान के ऐश्वर्य को तो जानते ही हैं, लेकिन उनके प्रेमी स्वभाव को भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? शिव जी। अब इस पे विजय ध्वज में का लिखा नहीं, टीका में लिखते हैं सदाशिव भगवान विष्णु अब शिव लिख रहे हैं तो अब शिव का अर्थ सदाशिव भी हो सकता है। देखिए आचार्य कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन मैं उधर आप लोग भ्रमित हो जाते हैं बहुत सारी बात सुन करके, इसलिए मैं शिव जी करते हैं यहाँ पे सीधे शिव जी रख रहा हूँ। वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं। वो कहते हैं सदाशिव, भगवान विष्णु भी जानते हैं। देवर्षि नारद जानते हैं, इसको तो आप पहले ही सुन चुके हैं कि जब भगवान ने देखा कि मैं उनके द्वारा अनुष्ठित धर्म को अनुशीलन किया तो पहले ज्ञान दिया अपना, उसके बाद ऐश्वर्य दिए और फिर अपने अस्यानुभाव, अपने अनुभाव को, अपने भाव को प्रदान किए, भाव भक्ति प्रदान की। तो वो शुद्ध भक्त, ये सभी लोग शुद्ध भक्त हैं। भगवान कपिलश्च, और भगवान के अवतार कपिल साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष रूप से वेद अर्थात जानते हैं, डायरेक्टली जानते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से सुनने की जरूरत है, उसको आगे बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि वेद पढ़ के जानते हैं, वो साक्षात जानते हैं। जैसे रसगुल्ला मीठा है, इसके लिए आप किताब थोड़ा पढ़ते हैं, एकदम सीधे साक्षात पता हो। तो साक्षात का मतलब है कि इनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है, भगवान की महिमा को जानते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? अब थोड़ा इधर ध्यान रखिएगा कि ये जो भगवान शब्द पहला वाला तो भगवान शब्द इनके संग आ गया, भगवान की गुहितम महिमा। और ये दूसरा वाला जो भगवान शब्द है, आचार्यगण कहते हैं भगवान शिव, भगवान नारद जी और भगवान कपिल, तीनों से जोड़ना होगा। कहने का आशय ये है, भगवान मतलब स्वयं भगवान नहीं है। प्रभुपाद जी की भगवत गीता के आप मेडिटेशन को पढ़े हैं, कई बार भगवान शब्द किसी महान व्यक्ति के लिए भी आता है, अगर आप प्रभुपाद जी का प्रस्तावना पढ़ेंगे, लेकिन स्वयं भगवान शब्द केवल कृष्ण के लिए आ रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये भगवान का मतलब है सामर्थ्यवान। देखिए जीव गोस्वामी जी भगवान शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि एक भ ग ऐसे तोड़ते हैं और उसके बाद कहते हैं, इसमें एक अर्थ है, अभी कहते हैं कि सृष्टा मतलब जो अपने दिव्य गुणों को अपने भक्त में सृष्ट कर देते हैं, वह भगवान। अभी हम बहुत लंबी व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान उसके अंदर दिव्य गुण प्रकट कर देते। तो शिव जी तो महान वैष्णव हैं ही, परमहंस हैं, और नारद जी भी हैं, और कपिल देव भी भगवत आवेश अवतार हैं। तीनों एक्चुअली अवतार हैं। शिव जी भगवान के गुणावतार, नारद जी भक्ति के अवतार, भक्ति शक्ति, और कपिल देव भगवत आवेश अवतार। ये तीसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे। तो सब ये जो है भगवान के बारे में जानते हैं। अब जरा अनुभाव को देखेंगे, अनुभाव का अर्थ क्या है। सारार्थ दर्शनी सब लोग हैं क्लास में? श्योर? ठीक है, एक बार बोलिए हरि बोल। हाँ ठीक है। अब आप लोग, मुझे लगता है कि एक एक करके क्लास से भागने वाले हैं इतना कठिन कठिन बातें आएंगी। देखो चालू हो गया भागना, अरे ये तो भविष्यवाणी हो गई, जैसे बोला और भागना चालू आ रहे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तो फोन की जरूरत नहीं है ना, जूम, यहाँ पे जूम ज्वाइन करना है आपको भगवान श्री कृष्ण के अनुभाव अर्थात भाव बोधक चेष्टा विशेष को शिव आदि जानते हैं। जो भाव इनके हृदय में है वो उनकी चेष्टाओं के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। जैसे बहुत आसानी से समझ में आएगा, दिमाग खोल के अगर रखें तो, जैसे भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझे बांध दें, मुझे डांटें, तो वो ऐसी चेष्टा करते ही हैं। नहीं कर रहे हैं, अभी आप देखने वाले हैं, माता यशोदा बांधने के लिए प्रयास करते हैं तो बंध जाते। और यही भक्तों के संग भी होता है, अनुभाव भक्तों के प्रति भी होता है, भक्तों में भी होता है। भगवान की महिमा को समझ के, ऐश्वर्य माधुर्य को समझ के भगवान भक्तों के हृदय में विभिन्न प्रकार के जो अष्ट सात्विक विकार आते हैं उनको अनुभाव कहते हैं। अभी एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ये तो कोई कठिनाई नहीं हो रही है जी। जैसे अभी हम लोग देखे थे ना कि बलराम जी कुछ क्षण के लिए डर गए थे, वो प्रलंबासुर को देखकर, याद आ रहा था। एक कारण ही था कि अरे कृष्ण को तो कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं कृष्ण को असुर तो मारने नहीं आएगा, याद आ रहा है। और दूसरा था कि अरे ये तो गावल बाल, ऐसे कैसे मारूं। और एक और तीसरा क्या था, हाँ वो अपने आप गोप ही स्मरण कर रहे थे। तो जो उनका भाव है वो चेष्टा के रूप में प्रकट हो रहा है कि नहीं।
तो ये सब इन अनुभवों को शिव जी समझते हैं। बाकी लोग क्या समझेंगे, अरे ये तो केवल नाटक कर रहे हैं, ये तो ये मनुष्य मात्र है। लेकिन शिव जी, देवर्षि नारद और कपिल देव और बाकी अन्य महाजन भी समझ रहे हैं कि नहीं, ये हैं भले भगवान, लेकिन इस समय ये प्रेम के कारण इस प्रकार की भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रेम जो है वो दोनों को वशीकृत करता है, भगवान को भी भुला देता है कि भगवान है और दरभक्त को भी भुलाए रखता है। ये सब पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोगों ने नहीं सुना, गोप्या ददे त्वयि कृतागस्यदाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। सुने थे ना, मैं स्मरण कर रही हूँ कि वो दशा जो गोपी यशोदा केवल रस्सी उठाई थी और आप भयभीत हो रहे थे, रो रहे थे, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब कृष्ण का अनुभव है, समझ पा रहे हैं? कृष्ण का यह अनुभव है। और भक्त क्या अनुभव है? स्वेद, कंप इत्यादि जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं वह सब उनके अनुभव होते हैं। दोनों तरफ से अनुभव है। अनुभव नहीं, अनुभव शरीर के द्वारा प्रकट होते हैं, चेष्टाओं के द्वारा प्रकट होते हैं, ठीक है। किंतु इनकी क्या करने की इच्छा इनके स्वरूप और प्रभाव को वे नहीं जानते। भगवान का भाव जो है उसके कारण से जो भगवान चेष्टा प्रस्तुत कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, लेकिन वो क्यों करना चाहते नहीं। जैसे ब्रह्मा जी, आप 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में पढ़ेंगे कि भगवान, मैं आपको तो देख रहा हूं, लेकिन आपको याद है माता जी, आपने उत्तर दिए थे, अब तो बहुत समय हो गया, मैं पढ़ा रहा था 14वां अध्याय ब्रह्मा जी की स्तुति, तो 5 कारण बोल रहे हैं कि हम समझ नहीं रहे हैं। बहुत पहले की बात है, मैं समझ रहा हूँ 2-3 साल पुराने की बात है। और मैंने एक संडे को पढ़ाया और लादनी माता जी ने अगले संडे, अरे बाप रे वाह आपकी लीला को समझ नहीं रहे। और हाँ, ग्वाल बाल आपके संग क्या सुख भोग रहे हैं ये नहीं समझ रहा हूँ, आप ग्वाल बालों के संग क्या सुख अनुभव कर रहे हैं नहीं समझ रहा हूँ। ऐसे करके 5 कारण बताते ब्रह्मा जी, कहते हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपने हृदय में कितना सुख अनुभव कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो अच्छा, तो समझ रहे हैं कि भगवान किस आशय से कर रहे हैं यह नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ उनके जो अनुभव है कि हाँ भाई ये है, यद्यपि भगवान ये कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण ऐसा कर रहे हैं, ये समझ पाते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। नोट, अनुभाव का अर्थ होता है प्रभाव, अनुग्रह, महिमा, प्रताप या भाव के उपरांत उत्पन्न हुए विकार, अर्थात चित्त में स्थित भाव की अधिकता के कारण बाह्य रूप से प्रकट होने वाली क्रिया विशेष। ये समझ में आ रहा है? ये हम लोग इस वाले टीका में केवल ये अर्थ लेंगे अनुभाव का कि भाव के उपरांत हृदय में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वो चित्त में बहुत अधिक जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसके कारण बाह्य रूप से जो क्रिया हो रही उसकी वजह, उसको अनुभाव कहते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान के प्रति जो भाव है भक्तों का प्रेम, या भगवान का भक्तों के प्रति, दोनों तरफ से तो बहुत जो प्रेम या भाव उत्पन्न हो रहा है उससे बाह्य रूप से भी कुछ हो रहा है। अरे यहाँ नहीं देखते कि नौकरी में अगर सैलरी कुछ कम मिले तो कितना खुश हो जाते हैं ना हम लोग। कुछ चलिए एग्जाम्पल क्यों देना चाहिए, मुझे समझे, नौकरी करने वाले लोग दिख जाते हैं, चलो एग्जाम में नंबर कम आते तो कुछ भाव उत्पन्न होता है कि नहीं? किसी की पत्नी छोड़ के चली जाती तो भाव उत्पन्न होता है कि नहीं? हम सब ऐसे स्मरण कर रहा हूँ कि ऐसे घटनाएं हो चुकी है कि नहीं? बिजनेस डाउन होता है तो कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि नहीं? तो अब आप ये बताइए कि आपकी मन की स्थिति आपके क्रिया विशेष में प्रकट नहीं हो रही है। ये सब तो खैर भौतिक चीजें हैं, लेकिन एक एनालिसिस कर लीजिए, उदाहरण के रूप में ले लीजिए। क्या ऐसा हम अनुभव नहीं करते, जैसा हमारी मन की स्थिति होती है वही हमारे चेहरे पे दिख जाती है। आप देखिए किसी का चेहरा लटका हुआ रहता है तो आप तुरंत बोलते क्या हो गया भाई, उसके मन को तो आप नहीं देख रहे हैं ना। एक एनालॉजी के द्वारा समझा रहा हूं, तो जब व्यक्ति के हृदय में भगवान का प्रति प्रेम होता है तो वो समझिएगा, इस विज्ञान को समझिए, वो जो प्रेम है वह जब हमारी प्राणवायु से मिलता है, हमारे सारे शरीर की क्रिया प्राणवायु के द्वारा होती है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? ये भी नहीं आती। हे भगवान, गीता कौन पढ़ाएगा इनको, मुझे ही पढ़ानी पड़ेगी, फिर से सब भूल जाते हैं। हमारे शरीर की हर क्रिया प्राणवायु के द्वारा होती है, इतनी समझ में आता है। तो उस प्राणवायु से जब ये भगवान का प्रेम मिलता है तो इस प्रकार के अष्ट सात्विक विकार होते हैं, तो उनको अनुभाव कहा जाता है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? अष्ट सात्विक विकार नहीं समझे? कल तो हुए थे ना आपको अष्ट सात्विक विकार, किसी ने, इनको नहीं बोल रहा हूँ, कष्ट ने कभी नहीं अष्ट। अरे भाई एक चीज बताइए, कभी हम लोग वृंदावन आप लोग रोज रुकेंगे तो समझ में आएगा। कभी कभी वृंदावन में, स्पेशली वृंदावन की बात मैं करूंगा, मंगल आरती समय एकदम को हृदय में भाव आने लग जाता है, एकदम लगेगा ठाकुर जी हमको देख रहे हैं, या
देखते तो रोज ही हैं मतलब, लेकिन कहने का आपको एकदम से भाव आएगा कि अरे मतलब हृदय में कुछ आपके होता रहता है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपके आँख से आंसू भी आ जाएगा, कभी कोई स्पेशली भक्त अच्छा गा रहे होते हैं, बड़े भाव से गा रहे होते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि नहीं। अब ये कोई काम का विकार तो नहीं है, स्पष्ट है, काम विकार तो नहीं है ना, कुछ है ना भाव, आपको कुछ तो भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोग तो अभी बद्ध जीव है, उतना कोई नहीं आता। जैसे आप प्रभुपाद जी के बारे में आप जानते हैं, कैसे प्रभुपाद जी पर लेक्चर दे रहे थे अयोध्या राधा माधव करते हुए, एकदम समाधिस्थ हो गए, बिल्कुल एकदम चुप। तो सब भक्त लोग एकदम सन्न रह गए, सन्न एकदम निश्चेष्ट रह गए, क्या हो गया। फिर वो हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे, तो फिर प्रभुपाद बाहर चेतना में आए। फिर प्रभुपाद बोले, आई एम सॉरी, मैं पराया तो ऐसा कभी नहीं करता ना। ये सब भाव जो है वो हृदय में भक्त के उदित रहते हैं। जैसे महाप्रभु मैं पढ़ रहा था, जब वृंदावन आ रहे थे, नहीं वृंदावन इधर इलाहाबाद में थे, नहीं वृंदावन में ही थे, वृंदावन इलाहाबाद में वल्लभ भट्ट तो इलाहाबाद में मिलेंगे। हाँ समुद्र में थे, नहीं यमुना को देखते ही एकदम विह्वल हो जा रहे हैं और नाच रहे हैं, नाव के ऊपर ऐसे नाच रहे हैं, नाव डूबने जा रही थी इतना लोगों को डर रहा था। तो इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। अष्ट सात्विक विकार के बारे में आपने सुना है कि नहीं, उनको अनुभाव कहते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है, भाव बहुत बढ़ रहा है तो वह बाह्य क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, इसको अनुभाव कहते हैं। चक्रवर्ती पाद की टीका में हम अनुभाव का यह अर्थ लेंगे, बाकी महिमा इत्यादि हम बाल प्रोधे में लेंगे। समझ में आया। अनुभाव का अर्थ है प्रभाव, अनुग्रह, कमा रह गया, महिमा, प्रताप या भाव के उपरांत उत्पन्न हुए विकार इत्यादि। बहुत लोग सोच रहे हैं आज आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने पहले लिख दिया था ग्रुप में कि रास्ता कठिन होगी, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं। अनुभाव मतलब अष्ट सात्विक विकार, क्या समझने में दिक्कत। अनुभावस्तु चित्तस्था भावानाम अवबोधकाः ते बहिर्विक्रिया प्रायः प्रोक्ता उद्धास्वराख्यया। कोई कहेगा प्रभुपाद ये प्रभुपाद जी ग्रंथ में कहाँ है, ये मध्य लीला में है भाइयों पढ़े नहीं तो सोचते हम आउट बोल रहे हैं, नहीं। मध्य लीला में प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में कुपट करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु 2.2.1। तो हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। और अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिएगा, प्रभुपाद पूरा चक्रवर्ती पाद को रखें। वो अलग बात है कि ध्यान नहीं देते, कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। वे अनेक बाह्य भाव लक्षण या शारीरिक विकृतियां जो मन के भावों को सूचित करती हैं, स्पष्ट समझ में आ रहा है, और जो उद्भास्वर भी कहलाती हैं। अनुभाव अर्थात प्रेम की अधीनस्थ भावमय अभिव्यक्तियां हैं। प्रेम, भगवत प्रेम के अधीन, भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया तो उसके अधीन, उसके अंतर्गत ये सब अभिव्यक्तियां होती हैं। इनकी हमें नकल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप प्रकट होती है। जैसे शरीर का रंग परिवर्तन हो जाना, प्रभुपाद जी कहते हैं अभ्यास से ऐसा भी लोग कर लेते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कैसे करते होंगे, लेकिन ये अभ्यास से नहीं किया जाता। ये अपने आप जब व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है तो इस प्रकार के शरीर में परिवर्तन देखे जाते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा माता जी, कठिन हो रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग को तो बहुत कभी हल्का हल्का एक भाव का आभास होता है। जिसका भाव प्रेम इत्यादि हो गया है जागृत, वो तो सदा ही इस प्रकार की चेतना में रहता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा है, कभी एकदम सिंपल सी वस्तु को देख करके व्यक्ति को भोग का स्मरण होने लग जाता है। हम कुछ की व्याख्या नहीं करना चाहते, लेकिन एकदम खराब उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन उल्टी तरह से देखिए, भगवान का भक्त किसी वस्तु को देख रहा है क्योंकि भगवान से प्रति प्रेम है, वो कुछ भी देखेगा तो उसे भगवान का स्मरण होता है मुझे हंसी आ रही है। श्रीमती राधा रानी एक बार कृष्ण से मान करके तो कहते हैं कोई काली वस्तु मेरे सामने मत लेके आओ। कोई सुना ना, कोई कोयल, कोई कौवा, कोई मेरे सामने नहीं आना चाहिए। पेड़ को भी व्हाइट पेंट कर दो, मुझे नहीं देखना चाहते काला। कुछ भी काला देख रही तो कृष्ण का स्मरण हो रहा है। तो खैर, तो ये तो खैर हम लोग कहीं सुन चुके हैं इसको। श्रीमती राधा रानी का गुण ही है कि वह हर जगह कृष्ण को देखती है, हर कृष्ण का स्मरण। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण का स्मरण करने में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। कोई वस्तु देखती नहीं तो कृष्ण का ही स्मरण करती, किसी भी को। हम सुन चुके स्थावर जंगम देखे ना देखे केदार मूर्ति। तो कहने का आशय ये है कि ये जो शरीर की बाह्य क्रिया हैं, चेष्टाएं हैं, ये सब प्रेम के अधीन है। भगवत प्रेम के कारण यह प्रस्तुत होती है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, चलिए अभी समझ में आ जाएगा। इनमें से कुछ लक्षण है नृत्य करना। महाप्रभु किसी मंदिर में जाएं, शिव जी के मंदिर में जाएंगे, दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, नाचना चालू, चाहे मृदंग हो या करताल हो, नहीं हो, नाच रहे, नाव पे नाच रहे, नाचते 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 जा रहे हैं। अब ये नृत्य क्यों हो रहा है बताइए।
भागवत प्रेम के कारण। क्या आप लोग कभी लगा, कभी तो हुआ होगा ना कि किसी दिन आप भक्ति में बहुत खुश हुए हैं और कुछ नहीं है, मृदंग नहीं, करताल नहीं, कुछ नहीं, और अपने आंखें ही नाचे जा रहे हैं। कैसा हुआ है भी कभी? बहुत आनंद आता है। कभी कुछ भी नहीं है तो आप सोचिए अगर प्रेम स्तर पे होंगे तो क्या स्थिति होगी। ये समझ में आ रहा है? आनंद है तो नाच रहा है व्यक्ति, नहीं समझ में आ रहा? व्यक्ति देख रहा है कि बाहर व्यक्ति देख रहा है क्यों नाच रहा है पागल की तरह, लेकिन वो कारण जो है, जो प्रेम है, वो नचा रहा है उसको, कृष्ण प्रेम। एवं मृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चै हसति रोदति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। इस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करते रहने से भगवान में अनुराग हो जाता है। फिर क्या होता है? हसति, पागल की तरह से, हाँ चलो क्यों हंस रहा है भाई, हंस रहा है। और क्यों हंस रहा होता है? कृष्ण की कोई लीला उसको स्फुरित हो रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं, रूप गोस्वामी जी देखे कि श्रीमती राधा रानी को कृष्ण बुलाए और बोले कि ये श्रीमती राधा रानी कोई फूल चुनना चाहती थी, तो कृष्ण ने डाल को नीचे कर दिया। ठीक है, अरे अब पूरे बोलने तो दो भाई आपने सुना है तो सबने तो ना सुना हुआ। और राधा रानी उस डाल को पकड़ ली और फूल मतलब चुन रही थी, उतने में कृष्ण डाल छोड़ दिए तो राधा रानी ऊपर उठ गई तो अब इसको देख करके रूप गोस्वामी जी हंसने लगे। अब बाह्य व्यक्ति तो समझ नहीं रहा ना कि वो क्यों हंस रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को? तो या फिर जैसे हम लोग सुनते हैं, कृष्णोत्कीर्तन ना गान नर्तन परौ प्रेमामृतांबोध भो निधि। तो कृष्ण के प्रेम के अमृत के समुद्र में नाच डूबे रहने के कारण कभी जो षड गोस्वामी थे कभी नाचते थे। जरूरी नहीं था कि मृदंग साथ में भी करताल हो। आपने सबने अनुभव किया कभी कि बहुत आनंद आता है, कुछ भी नहीं तो ऐसे नाचता है व्यक्ति, नाचने का मन तो एटलीस्ट करता है। तो ये समझ में आया? गिर जाना, कभी कभी व्यक्ति गिर सकते हैं। भूमि पर लौटना, ठीक है। जोर जोर से गाना तथा रोना, ये भी आपने अनुभव किया होगा कि प्राय सुबह के समय कीर्तन करने का बड़ा आनंद आता है, बाथरूम में भी कि नहीं? स्नान करते समय तो और आनंद आता है हरे कृष्णा करने का। तो ये सब होता है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग अभी भाव के स्तर पे नहीं है, लेकिन फिर भी कीर्तन करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। शरीर में विकार, जैसे मैंने आपको बताया था, शरीर में विकार होता है। एक विकार है कि विकार में सभी आ जाएगा, और रंग परिवर्तित हो जाना इत्यादि। जोर जोर से शब्द करना मतलब बोलना, अंगड़ाना, दीर्घ श्वास, लंबी लंबी सांसें छोड़ना, अन्यों की परवाह ना करना, लाल टपकाना, लालास्त्राव मतलब थूक निकलना, जैसे कि महाप्रभु की थूक निकल रहा था जब वो नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ रथ यात्रा में। उन्मत्त हंसी, अट्ठहास, हंसना, थूकना, हिक्का, हिक्का मतलब होता है हिकअप्स, मतलब हिचकी, हिचकी। हाँ, हमारे एडिटर्स इसको वो कर दिए थे कि हिक्का गलत है, हिक्का मतलब हिकअप्स। ये सभी लक्षण दो विभागों में रखे जाते हैं, शीत तथा क्षेपण। गाना, अंगड़ाना आदि शीत कहलाते हैं एवं नाचना शारीरिक विकार क्षेपण कहलाते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है। मतलब अब यार ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा समझेंगे तो फिर भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ खोलना पड़ेगा, तो उतना हमारे पास क्षमता भी नहीं समझाने की। बस कहने का आशय है कि ये सारे जो विकार प्रस्तुत हो रहे हैं बाह्य रूप से देखे जा सकते हैं, और उसका कारण क्या है? हृदय के जो भाव बहुत अधिक हो रहा है उसको, तो इसी को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव क्या करते सकते? जो भाव के पीछे चल रहा, हृदय में जो भाव चल रहा है उसी का अनुगमन करते हुए सारे क्रियाएं विकार हो रही। तो अब तो कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? रस शास्त्रज्ञ यानी कि जो भगवान की भक्ति के रस को जानते हैं, रस शास्त्रज्ञ प्रथमतः अनुभाव यथा स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि को जानते हैं। स्तंभ मतलब होता है स्तंभित हो जाना, कुछ ना कर पाना। स्वेद मतलब पसीना आना। रोमांच आप जानते ही हैं, पुलक हो जाना, पुलकित हो जाना। आदि का मतलब बाकी और 5 भी आप जोड़ सकते हैं। अष्ट सात्विक विकारों को जानते हैं। अब कोई पूछ रहा था कि भाई ये रस शास्त्र क्या ये शिव जी है? हाँ जी। कहने का आशय है कि जो भी शुद्ध भक्त हैं जो रस शास्त्र को जानते हैं वह इस बात को जानते हैं, तो ये भी लोग जानते हैं, शिव जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, और कपिल मुनि जानते हैं, महाजन सभी जानते हैं। ये कहने का आशय। जैसे जब महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे तो आप जानते हैं कि उनमें अष्ट सात्विक विकार आ गए थे और बेहोश हो गए थे, पता है आपको। और वह वहाँ के जो पुजारी थे और हम महाप्रभु तुरंत जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए बढ़े थे तो बेहोश हो जाते हैं। जो वहाँ के पंडित थे वह उनको दंड देना चाहते थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी समझ गए कि नहीं,
इनमें तो सुदीप्त शब्द है, वहां पे सुदीप्त शब्द है, सुदीप्त अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहा है। अब पूरा याद नहीं आ रहा कि शब्द क्या, लेकिन सुदीप्त शब्द है वहां पे, बहुत उत्कट जो मतलब अष्ट सात्विक विकारों का ये लक्षण है। और वो जानने वाले थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को पता था, वो समझ के कहते नहीं नहीं ये महान व्यक्ति है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि भगवान है, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि महान भक्त है। तो शब्द नहीं आ रहा है, सुदीप्त शब्द है। अगर आप देखिए महाप्रभु पुरी जब पहुंचते हैं, उसमें वेदावेश में शब्द होगा तो बहुत सुंदर है, सुदीप्त शब्द है, बिल्कुल उत्कट प्रकट जो है उनको विकार दिखाई पड़ रहा था। और वो देखते हैं घर ले जाकर कि जो है रुई का फुआ होता है, वो नाक के पास लगा तो देखते हैं हल्की हल्की सांस चल रही है। तो ऐसा नहीं था कि उनको मृत्यु हो गई थी, वो भाव में थे, कह सकते हैं आप, अष्ट सात्विक विकार के अनुभव कर रहे थे। अब थोड़ा सा कठिन विषय आ रहा है। ये समझ में आ गया कि अनुभव का मतलब होता है अष्ट सात्विक विकार। चलिए, उसके द्वारा वे स्थायी भाव को जानते हैं और अनुभव के विशिष्टता एवं तारतम्यता के द्वारा वे स्थायी भाव की विशिष्टता एवं तारतम्यता को समझ पाते हैं। तो ऊपर से क्या होगा इसी नोट्स काफी नहीं है ठीक है, पहले तारतम्यता का मतलब समझ लीजिए। तारतम्यता का इंग्लिश अर्थ होता है सुपरलेटिव डिग्रीज। इससे अधिक, उसे मान लीजिए चीनी, अपने शुगर पे जूस है, उसमें अगर 100 ग्राम चीनी डाली तो 200 ग्राम चीनी डालेंगे तो और मीठा हो रहा, और मीठा, तो अधिक तारतम्यता हो गई, डिग्रीज इंक्रीज कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे उसी को तारतम्यता कहते हैं। अब हिंदी में क्या कहेंगे तो पता नहीं, हिंदी में तारतम्यता कहते हैं। अब एक के बाद एक अधिक अधिक चीज से कहना चाहिए। अब स्थायी भाव क्या होता है, देखिए बड़ी रोचक बात आज मैं पढ़ा इसको। ये सारे अष्ट सात्विक विकार सभी रसों में नहीं पाए जाते। 5 रस जानते हैं आप, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो शांत रस में सारे सात्विक विकार नहीं पाए जाते। तो अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, बड़ा स्पष्ट उसमें वर्णन किया गया है कि अगर व्यक्ति देख रहा है, जो रसज्ञ है, जान रहे हैं कि इसमें ये विकार हैं और वो विकार नहीं है, तो उससे समझ जाते हैं इसका स्थायी भाव क्या है, किस रस में स्थित है। स्थायी भाव मतलब जीव का जो स्थायी संबंध है भगवान से, वो जी कुछ समझ पा रहे हैं। क्योंकि अनुभाव है, भाव के अनुसार ही विकार प्रस्तुत हो रहे हैं, तो उस विकार को देख करके जो रस शास्त्रज्ञ हैं वो जान लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कौन से रस में स्थित है। हम लोग को समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमको तो पता नहीं इसके बारे में कुछ भी, लेकिन वहां पे स्पष्ट वर्णन है। समझ में आया कि स्थायी भाव को कैसे जानते हैं। अरे भाई, यहाँ पे मान लो व्यक्ति कोई क्रोधी हो तो उसके भाव को देखकर नहीं समझ लेते कि आप आपसे क्रोध कर रहा है। हम क्योंकि भौतिक भाव को समझते हैं, भगवान की भक्ति के भाव को तो नहीं समझ पाते हैं अभी। तो कह रहे हैं जो रस शास्त्रज्ञ हैं, जानने वाले हैं, वह इस अनुभव को देख करके किसी भक्त में क्या विकार प्रस्तुत हो रहा है उसको देख करके वे अनुमान लगा लेते हैं कि उसका क्या स्थायी भाव है भगवान के प्रति, क्या उसका भगवान के प्रति संबंध है। तभी इस प्रकार के विकार प्रस्तुत होने। एक बार उदाहरण के लिए समझ लीजिए, प्रभुपाद जी, ये वृंदावन में ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति आया और मंदिर में लौटने लगा। वो प्रभुपाद जी तो जानते हैं, क्या लात मारो जाकर उसको। ध्यान दीजिएगा, हमको इमिटेट करने की जरूरत नहीं, हम जानते नहीं कौन है क्या नहीं है। प्रभात के शिष्य बोले, अरे ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, इतना महान भक्त है। कहते हैं जो भी होगा अपराध मैं देख लूंगा, मैं ले लूंगा। और वाकई उसको लात मारेगी तो तुरंत गुस्सा हो गया। है मैं इतना महान भक्त हूं और तुम मुझे लात मार रहे हो। तो जो वाकई से प्रभावित होता है उसको तो होश ही नहीं होता है। और चलिए, ये तो एक व्यवहार की लीला हुई, लेकिन बात हुई, लेकिन चैतन्य भागवत में स्पष्ट है। एक सपेरा बीन बजा रहा था, सुने हैं, और हरदास ठाकुर जी उसको श्रवण किए और उनको कृष्ण का स्मरण हो गया। जो भी स्मरण हो, कालिया का स्मरण हो, किसी का स्मरण हुआ हो, तो वह बेहोश हो गया और उनके अष्ट सात्विक विकार आने लगे। अभी देखिए एकदम क्लियर समझ में आएगा। उसको देख करके एक और ब्राह्मण था, कह अच्छा केवल थोड़ा सा नाटक करने से इतना हमको सम्मान मिलेगा, तो वह भी ऐसे नाटक करने लगा। तो दिया उसने 2 लात उसको कस के, तो कहता आए बाप ऐसे करके रोने लगा। कह रहा अरे आप उनका तो सम्मान कर रहे हैं और हमको मार रहे हैं ऐसे। कहते तुम धोखेबाज हो। और वो, हाँ याद आ रहा है कि उस सपेरे के अंदर कोई सांप, मतलब कोई सिद्ध कोई सांप आता था, वो बोलता था। तो सांप का मतलब है कि कोई सिद्ध पुरुष है, कह लीजिए कि नागलोक का प्राणी, जो भी कुछ आता था तो वह उसके द्वारा बोलता था। तो ऐसा नहीं कि हम ये सब विकार जो है हमको
झूठ मूठ में प्रस्तुत करना है, ऐसा नहीं होता है जी। तो ये समझ में आ रहा है, स्थायी भाव समझ में आ रहा है कुछ कुछ। भगवान लेवल से मेरा मतलब है कि भगवान के प्रति हर जीव का एक फिक्स्ड भाव है। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो शांत रस में है वह अपने नाक के 4 फुट दूर देखेगा, ऐसे अगर देखेगा, इधर नहीं देखेगा उधर नहीं देखेगा। क्या कहने का आशय है कि उसका मन में भगवान की छवि है, हमेशा भगवान का स्मरण कर रहा है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इतना तो हम एक लेक्चर में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन और उसकी सिम्टम लिखी है कि बाहर दुनिया से पूरी तरह विरक्त तो होगा। तो जो लोग रस शास्त्र को जानते हैं वो सब उन अनुभवों को देख कर, उन विकारों को देख करके वो समझ जाएंगे कि इसका क्या रस है, किस रस में वो स्थित है। इतना नहीं समझ रहे हैं। अब अनुभाव की विशिष्टता एवं तारतम्यता के द्वारा वे स्थायी भाव की विशिष्टता एवं तारतम्यता को समझ पाते हैं। अब इसको समझिए। अनुभाव की विशिष्टता मतलब कौन से विशेष विशेष विकार उसके शरीर में प्रस्तुत हो रहे हैं, तो उससे वो समझ जाते हैं कौन से रस में है। लेकिन एक और बात है कि एक विकार मान लीजिए दास्य भाव में है, लेकिन वो पूर्णता या और अधिक मात्रा में साख्य भाव में होगा, तो इसे कहते हैं तारतम्यता। मतलब एक भाव यहां प्रस्तुत हो रहा है तो वो आगे वाले में पूर्ण रूप में प्रस्तुत होगा, लेकिन यहां पे नहीं होगा। जैसे महाभाव केवल माधुर्य भाव में ही प्रस्तुत होता है, ऐसा नहीं कि वो हर जगह हर रस में प्रस्तुत होगा। कुछ समाधि में चले गए सब लोग क्या? ये थोड़ा सा कठिन बात है। ओ हाँ, तो सब लोग मुंह लटका के बैठे हैं। कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, जाके थोड़ा सा प्रसाद खा के आइए। कुछ नहीं समझा रहा है, लेके आए प्रसाद ऑलरेडी। हाँ, 2 भाव नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए एक ही मान लीजिए स्वेद है और उसमें आगे बताते हैं कि शरीर से खून भी निकलता है, लेकिन ये सब बहुत, ये महाभाव किस तरह है? ऐसा नहीं है कि वो सारे विकार दास्य भाव या शांत भाव में प्रकट होंगे। पहली बात, शांत भाव में सारे विकार नहीं प्रकट होंगे, एक तो ये क्लियर, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। और वो विकार में भी, विकार या कह सकते हैं उस अनुभाव में भी तारतम्यता है। आपने नहीं सुना था कि माता वसुदेव जी भाग्यवान है, उनसे अधिक भाग्यवान कौन है? देवकी। देवकी से अधिक भाग्यवान कौन है? नंद महाराज। और उनसे भी अधिक भाग्यवान कौन है? माता यशोदा। तो आप वहां प्रेम की कुछ तारतम्यता देख रहे हैं। हर भक्त अपने आप पे परफेक्ट है, लेकिन फिर भी प्रेम की तारतम्यता है, इंक्रीजिंग डिग्रीज। तो उसके अनुरूप ऐसे समझ लीजिए कि जितना अधिक, देखिए बात यही है, अनुभाव जितना अधिक भाव उत्पन्न हो रहा है उसके अनुसार बाह्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है? तो जितना अधिक प्रेम भगवान से हो रहा है उतना अधिक भगवान भक्त का भाव भी प्रस्तुत हो रहा है, अनुभाव भी प्रस्तुत हो रहा है। स्कूल वाला एग्जाम्पल मत दीजिए, हम खाली सिंपल यहाँ पे सीधी सी बात समझिए। जितना अधिक प्रेम होगा उतना अधिक विकार, उतना अधिक प्रकार की अनुभाव प्रकट होगा। ये बात पकड़िएगा तब समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण कष्ट क्यों देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज छोड़ूंगा नहीं जो तो समझ में नहीं आएगा। जितना, नहीं घबराई मत मैं इतना कष्ट नहीं देना चाहता, छोड़ देता हूं, अभी छोड़ देता हूं। उसमें क्या है? जितना अधिक प्रेम होगा उतना ही अधिक भाव, अनुभाव प्रस्तुत। अनुभाव का मतलब अष्टात्मिक विकार वैसे वैसे प्रकट होंगे। तो आप उल्टा देखिए, जो रसज्ञ, हम रसज्ञ नहीं, जितना ज्यादा विकार देख रहे हैं रसज्ञ, वो समझ रहे हैं कि वो प्रेम भी उतना अधिक बढ़ा हुआ है। अब नहीं समझ में आ रहा? जितना अधिक प्रेम बढ़ा हुआ है उतना अधिक अनुभाव प्रकट होगा। तो अनुभाव अधिक बढ़ा हुआ है, उसको देख करके प्रेम का अनुमान लगा लेंगे। भाई जितना बुखार बढ़ा है उतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। अब तो समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत अजीब सा उदाहरण दे रहा हूं, तो टेम्परेचर को देख करके अनुमान लगा लेंगे ना कि प्रेम, बुखार बढ़ा हुआ है। हे भगवान, कैसे समझाना पड़ रहा है हाँ, प्रेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकार। मैथमेटिक्स कहां से पढ़ने? आप तो एमबीबीएस की छात्र हैं, मैथमेटिक्स कैसे समझ गए आप? मैं तो वैसे हो रहा हूं जैसे वो युधिष्ठिर महाराज को पानी पी पी कर पढ़ा रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा ठीक है, क्या कठिनाई है? जितना अधिक प्रेम होगा उतना ही अधिक भगवान का प्रतिभाव होगा। बस ये बात सीधी बोल रहे हैं।
एक बार फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा। रस शास्त्र के कृष्ण के अनुभाव को जानते हैं। देखिए, केवल प्रेम इधर से नहीं हो रहा है, उधर से भी हो रहा है। ये समझ लीजिए इस बात को। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, भगवान की जो हिलादनी शक्ति है, जब उसका शक्तिपात किसी जीव के हृदय में होता है तो उसे कृष्ण प्रेम कहते हैं। और अद्भुत बात यह है कि एक अणु मात्र भी कृष्ण प्रेम मिल जाता है तो भगवान उससे भी कंट्रोल में आ जाते हैं। ये अद्भुत है भगवान कृष्ण। और इसके तो प्रेम की आगार श्रीमती राधा रानी है, हिलादनी शक्ति। एक अणु भी मिल जाता है, वो भी अद्भुत बात है कि वह भी भगवान को आकर्षित कर लेता है। प्रेम रचनया धृतांग्रि पद्म। तो ये अनुभव इधर से तो आप भक्तों की तरफ से देख रहे हैं, तो उधर से भी तो देखेंगे। जितना इधर से अधिक प्रेम हो रहा है तो उधर भगवान का भी उतना और अनुभव प्रकट हो रहा है। क्या है अनुभव? देखिए, रस शास्त्र के कृष्ण के अनुभव को जानते हैं। रस शास्त्र का मतलब शिव जी, नारद जी, कपिल, महाजन सभी यशोदा आदि गोपी के द्वारा दाम बंधन रूप, दाम का मतलब होता है रस्सी, गोप्या ददे कृतागसी दाम तावत, दाम मतलब रस्सी, एवं अर्जुन, युधिष्ठिर और उग्रसेन के सारथ्य एवं दास आदि रूप पारवश्य अनुभाव को वे जानते हैं। कहने का आशय यह है, पारवश्य मतलब दूसरे के वश में हो जाना। भगवान स्वतंत्र है कि नहीं, स्वराट है कि नहीं, ठीक, लेकिन वो जानते हैं कि यशोदा माई के द्वारा अगर वो रस्सी से बंध रहे हैं तो क्या कारण है? यशोदा माई का अतिशय प्रेम है, जिस कारण भगवान इस पर भृत्य वशता, अपने भृत्य के, अपने सेवक के वश में होने वाले गुण को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे भक्त लोग अष्ट सात्विक विकार प्रस्तुत कर रहे हैं, किसकी वजह से? भाव की अधिक की वजह। तो भगवान भी अपने भक्तों के प्रति प्रेम के कारण इस प्रकार के अनुभव को प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो, मैं तो भक्त के द्वारा बांधा जा सकता हूं। और रो भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, ठीक है कि नहीं? माता गोपियां कहती हैं, कृष्ण अगर तुम अच्छे से नाचोगे तो हम तुमको आधी मिठाई देंगे। जो पूरे विश्व के भरता है, पालन करने वाले, वो आधी मिठाई के लिए नाच रहे हैं। बताइए, ये दुर्गति है। अरे दुर्गति नहीं, तो मजाक के लिए बोल रहे हैं, ये सब स्थिति है। तो ये भगवान का अनुभव है कि नहीं? बाकी लोग सोचेंगे नहीं, ये तो एक सामान्य बालक है, उसको भगवान बना दिया। तो ये आसान बात नहीं, ये तो हम उनके अनुगत्य में हैं आचार्यों के, तो हम समझ पा रहे हैं, वो भी थ्योरी में। लेकिन इतनी भी बात समझ में आ रही है तो वह भी इसीलिए क्योंकि भक्तों के अनुगत्य में। नहीं तो कभी सोच भी सकते थे? बताइए बात, कभी नहीं सोच सकते थे। अच्छा, अर्जुन के सारथी बने। कैसे सारथी बने? आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से अर्जुन कंट्रोल करते थे, आपको पता है? पांव से कंट्रोल करते थे। युद्ध में इतना मौका नहीं रहता कि राइट एंड लेफ्ट, तो भगवान के गर्दन के ऊपर, हम भक्तों से सुनते हैं, पीछे अपना वो पांव रखते थे। आई मीन इट्स जस्ट लाइक, इससे स्टेरिंग में क्या कहते हैं उसको, पेडेस्टल में व्यक्ति पांव रखता है। आप सहन कर लेंगे? बताइए, किस तरह से रखे? कभी नहीं कर सकते। हाँ, पैर कोई मार देता, जानते नहीं मैं अगला ब्रह्मा मैं बनने वाला हूं, शर्म नहीं आती तुमको? तो कितनी अद्भुत, ये आपको नहीं लग रहा कुछ अद्भुत बात है? ये अपने भक्त के बिल्कुल परवश हो जाते हैं कि जैसा भक्त बोलेगा वैसे करेंगे। यहां तक कि महाराज इस पर बहुत सुंदर बोल रहे थे। महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, भगवान को कोई शर्म नहीं आती। शर्म क्या मतलब? उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह अब सारथी का कार्य कर रहे हैं, वो उसके जो तीर लगते हैं घोड़े के उसको निकाल रहे हैं, अर्जुन ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, उसको मलहम लगा रहे हैं। ड्राइवरी का काम करना कोई व्यक्ति वो बड़ा तो अच्छा तो नहीं माना जाता है इस जगत में। तो क्यों कर रहे हैं? अतिशय प्रेम के कारण। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे भक्त का अतिशय प्रेम होता है तो विभिन्न प्रकार के विकार प्रस्तुत हो रहे हैं, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों से अतिशय प्रेम के कारण जो उनका स्वराट, स्वतंत्र इत्यादि इत्यादि सब छोड़ करके उन भक्त के वश में हो जा रहे हैं। और उग्रसेन के सामने खड़े हैं, बोलते हैं, सरकार महाराज जी धराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ये सोच सोच कर उद्धव जी बड़ा दुखी होते हैं। कहते हैं जो पूरे विश्व के और कह सकते हैं पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वह उग्रसेन के सामने खड़े होकर के ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। ये सोच करके मुझे बहुत दुख होता है। ये हम तीसरे स्कंद में पढ़ने वाले। तो ये भगवान का अनुभव हुए कि नहीं? ये भगवान की महिमा ही हुई ना, कि अपने भक्तों के प्रेम के वश में इस प्रकार से हो जाते हैं। और क्यों? प्रभुपाद जी बोलते हैं, बिकॉज द पांडवस वर कंप्लीटली मैलिएबल इन कृष्ण सर्विस। मैलिएबल का अर्थ क्या है? मैलिएबल का अर्थ देखिए, ऐसे मैं दिखाता हूं। जैसे एक ग्लास देख रहे हैं, ये लोहे का बना है,
अरे स्टील का इंजीनियर पैदा हो गए, ठीक है, हाँ स्टील का। स्टील कहाँ से आता है? प्लास्टिक से। उसमें लोहा नहीं होता है, केवल 0.21% कॉपर, उसमें कार्बन होता है, 12%। हमें सिखाएंगे स्टील आगे। और ये कटोरी भी देख सकते हैं, तो ये कटोरी भी स्टील से बनी, ठीक है। हाँ, अब देखिए कहने का आशय कि स्टील को चाहे ग्लास के रूप में बोल दीजिए और चाहे आप कटोरी में बना दीजिए, जैसे चाहे वैसे बना लो। ये स्थिति प्रभात बोल रहे, मैलेबल कृष्ण सर्विस। कहने का मतलब कृष्ण जैसे चाहे वैसे सेवा कराने के लिए उत्सुक हैं, तत्पर हैं पांडव। उसीलिए भगवान भी फिर वैसे करना चाहते हैं। जैसे सेवा करा लो, सारथी बनोगे, हाँ सारथी बन जाएंगे। दूध बनेंगे, हाँ दूध भी बन जाएंगे, ऐसे करके। प्लाइबल भी कह सकते हैं, प्लाइबल भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से इस प्रकार का संबंध है। इसके द्वारा वह ये अनुमान करते हैं कि सर्वेश्वर, वह अनुमान करते हैं मतलब रस शास्त्रज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता और महास्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण का भी वशीकारक, वशीकारक मतलब वशीकरण करने वाला कोई पदार्थ विशेष है जो उनके हृदय में वर्तमान होकर, वर्तमान मतलब होकर, स्थित होकर भगवान कृष्ण के चित्र को भी द्रवित और अध्यासित कर रहा है, अर्थात नियमित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जरा इन गुणों को देखिए, सर्वेश्वर, सभी के ईश्वर, सर्वनियंता, सबको नियंत्रण करने वाले, और महास्वतंत्र, उनको कोई सर्वतंत्र, स्वतंत्र, ये स्वराट शब्द का अर्थ होता है। तो ऐसा होते हुए भी भगवान सारथी बन रहे हैं, भगवान दास बन रहे हैं उग्रसेन जी के, और गोपी के द्वारा बांधे जाने को भी माता यशोदा के द्वारा बांधे जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसी विशेष वस्तु है जो उनके हृदय को कंट्रोल कर रही है। अब समझ में आ रहा है? कोई कठिन तो नहीं हो रहा। उदाहरण आप जानते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वो क्या कह रहे, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, अपने पोते को अपने कंधे पे बिठा करके या पीठ पे बिठा करके चल रहे हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भौतिक प्रयोजन तो उस प्राइम मिनिस्टर का नहीं हो सकता है, केवल कुछ कारण है, अपने कारण स्पष्ट है, अपने पोते के प्रति प्रेम है, उसका अनुभव करने के लिए वैसा कर रहे हैं। और आप जानते हैं इस बात को, चैतन्य चरितामृत स्पष्ट कृष्ण कहते हैं कि पूरा विश्व मेरी वैधि भक्ति करता है, उससे मैं संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब माता मुझे डांटती है, ताड़ना करती है, या मेरे मित्र कहते हैं कि तुम ही कौन हो बड़ो लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन बड़े बाप के मतलब बड़े व्यक्ति हो, हम तुम बराबर हैं, और कंधे पे आरोहण कर लेते हैं, या प्रिया मोरे मान करे, प्रिया जो है सब राधा रानी है, अन्य सखियां भी मान करती हैं और गाली देती हैं, तो कहते हैं वेद स्तुति हरे मोर मन, वेद की स्तुति भी मुझे इतना संतुष्ट नहीं करती। तो आप कुछ समझ रहे हैं, उस प्रेम का आस्वादन कृष्ण करना चाहते हैं। इसको नोट कर लिया जाए, प्रेम की अधिकता से और अनुभव होता है, प्रेम का आस्वादन अधिक अधिक कृष्ण भी करना चाहते हैं। ये दो बात समझ में आ रही है। जितना भगवान के भक्त के अधिक हृदय में प्रेम होगा, उतना और भगवान, और वह अनुभव उसका होगा भगवान के प्रति, और भगवान को भी इधर और सुख अनुभव होगा। ये बात समझ दीजिएगा, तभी पूरी टीका समझ में आएगी। तो क्या है वह जो भगवान के चित्त को द्रवीभूत कर रहा है? द्रवीभूत मतलब मेल्ट कर रहा है, भगवत प्रेम, और अध्यासित कर रहा है, अध्यासित मतलब नियमित कर रहा है। उस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान जो है अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान इसको बताते भी हैं, भगवान विष्णु भी बताते हैं इस बात को। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने सेवा के द्वारा पति को एकदम कंट्रोल में कर लेती है, ऐसे ही मेरे शुद्ध भक्त मुझको बिल्कुल कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन कंट्रोल का समझना चाहिए, पतिव्रता मतलब पति की ही सेवा कर रही है। कुछ समझ रहे हैं बात? यानी दोनों एक दूसरे के द्वारा कंट्रोल्ड है, भक्त भगवान के द्वारा और भगवान भक्त के द्वारा। डज इट मेक सेंस? छोटा सा उदाहरण मैं महाप्रभु की लीला से दूंगा, मुझे कई बार दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दो एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक कि महाप्रभु के भक्त गृहस्थ थे, प्राय गृहस्थ थे, और 4 महीना सारा बिजनेस वगैरह सब छोड़ के, जो भी करते हो, चतुर्मास में आकर के पुरी में रहते। और जब जाने का समय होता तो महाप्रभु कहते, आप, मैं तो यहीं रहता हूँ, और आप लोग इतना कष्ट, यानी 1 महीना आना और 1 महीना जाना, पैदल इतने लगने वाला है, यानी 6 महीना घर के बाहर, तो इतना कष्ट होता है आप लोग को आने में। मैं तो यहीं रहता हूँ और आप लोग इतना कष्ट करके आते हैं, मुझे बड़ा दुख लगता है, लेकिन आप लोगों का संग मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं मना भी नहीं कर पाता। तो आप मुझे जहाँ चाहें मुझे बेच दीजिए, मेरे पास पैसा तो कुछ है नहीं। तो फिर
बड़ा भाव विभोर करने वाली वो लीला है। सब लोग जानने के लोग तैयार है, लेकिन महाप्रभु ऐसे वचन बोल रहे हैं। कितना देखिए, महाप्रभु अगर आपको ऐसे बोलेंगे तो आप कहीं जा सकते हैं क्या? तो इतने में अद्वैताचार्य जी कहते हैं, देखिए ऐसे ही हम लोग आपके बिके हुए हैं ऐसे ही हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, और अब ऐसे वचन बोलेंगे तो कौन जाएगा? फिर 2-4 दिन और रुक जाते हैं भक्त लोग, फिर वो धीरे धीरे करके जाते हैं ऐसे करके। तो कहने का आशा देख रहे हैं, भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम कर रहे हैं और भक्त भी भगवान से प्रेम कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के वशीकृत है। मेक सेंस? जैसे कि एक जगह महाप्रभु बोलते हैं, बाप पुंडरीक, बाप। पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु जी के अवतार है, तो एकदम अकस्मात चिल्लाने लगते हैं, पुंडरीक पुंडरीक, बाप। बापा मतलब पिता। तो कुछ समझ में नहीं आता कि किसको बुला रहे हैं। तो बाद में फिर पुंडरीक विद्यानिधि आते हैं उनसे कुछ समय बाद मिलने के लिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु और भगवान कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। एवं वह वशीकारक पदार्थ पदार्थ समझ रहे हैं आप, भगवत प्रेम नाना प्रकार का होते हुए अपने विषय भगवान और आश्रय भक्त के चित्त को विगलित करते हुए एवं परस्पर वशीकारक होते हुए प्रेम नाम से जाना जाता है। यह भी समझते हैं। ये समझ में आई बात? वशीकारक पदार्थ मतलब जिसके वश में भगवान आ जाते हैं और भक्त भी आ जाते हैं। तो यह प्रेम नाना प्रकार का होता है, मतलब शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इसके विषय हैं भगवान। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, भक्त के प्रेम के विषय कौन है? भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। और आश्रय मतलब प्रेम कहाँ है? भक्त का स्वयं का हृदय। तो ये जो प्रेम है ये दोनों के चित्त को पिघला देता है। विगलित मतलब समझ, एकदम मेल्ट। किसके हृदय को? भगवान के हृदय को भी और भक्त के हृदय को। और ये तो आप फिर सुने हैं नमस्कार में, जो लोग सुनते हैं कि साधु नाम हृदय सुआम, क्या है उससे पहले श्लोक कैसे होती है? नहीं 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 प्रभु, नमस्कार में साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मद अन्य ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। इसके अलावा ना वो कुछ जानते हैं और मैं भी कुछ उनके अलावा नहीं जानते। नमो अकिंचन वित्ताय ज्यादा रहा है कि अकिंचन भक्त जो जगत में अपना कुछ भी नहीं मानते कृष्ण के अलावा, वो ही जिन कृष्ण के वित्त हैं। याद आ रहा होगा सब बातें। दोनों एक दूसरे को वशीकृत किए रहते हैं। यही परम पुरुषार्थ चूड़ामणि है एवं भक्ति, स्नेह, अनुराग आदि के द्वारा वर्णित किया जाता है। परम पुरुषार्थ चूड़ामणि है मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनसे भी इनको पुरुषार्थ कहते हैं, जिसके लिए व्यक्ति को प्रयास करता है व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए। लेकिन इससे भी अत्यंत उत्कृष्ट श्रेष्ठ जो है ये उसे भगवत प्रेम कहा जाता है। चारि आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, जिसके आगे ये चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एकदम तृण समान हो जाए, देखता भी नहीं। कितने घास के दिन के थे यहाँ से मंदिर जाने में, हु केयर्स, उस तरह से कोई ध्यान नहीं रखते। हाँ, इसमें भी समझना होगा कि प्रेम के आगे भी और स्तर होते हैं। उनको यहाँ प्रभुपाद जी चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। तो भक्ति कहा जाता है स्नेह, अनुराग, प्रणय इत्यादि इत्यादि, और आगे नाम है उसके 9 स्टेज आगे भी और आती होती हैं उसकी। नहीं 14 स्टेज प्रेम तक थी। नहीं, प्रेम उसके बाद हरि दर्शन और भगवत माधुर्य अनुभव, वो अलग बात बोल रहा हूँ। आप इसमें देखेंगे प्रेम के आगे भी और उत्तरोत्तर स्टेजेस हैं, जिसको स्नेह है, प्रणय, अनुराग ऐसे करके बोला जाता है। तो आपको भाव, महाभाव, वो वाला भाव नहीं जो प्रेम के पहले, प्रेम के बाद भी आता है, वो आप चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ये प्रेम ही है जो भगवान को भी वशीकृत करता है और भक्त को भी करता है। ये बात है। अभी भी भक्त लोग हैं, ठीक है। यह देखकर कि कृष्ण तब अधिक नियंत्रित होते हैं जब वे अपने भक्तों को देखते हैं जो उनमें प्रेम उत्पन्न करते हैं। रस का ज्ञाता यह अनुमान लगाता है कि सिद्ध और साधक भक्त में तीव्र प्रेम होता है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भक्त, ऐसे भक्तों को जब भगवान देखते हैं तो प्रेम। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए कैसे होता है। अपने छोटे बच्चों को देखकर कैसा लगता है आपको? बस समझ में आ गया? तुरंत वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। अब ऑब्वियसली वी आर फॉर्चुनेट पीपल। लेकिन मैं बता रहा हूं, जैसे मैं भक्तों को जप करते हुए देख रहा था, मैं खाली उनको देखते हुए प्रसन्न हो रहा था।
सब लोग इस प्रकार से बड़े उत्साह के संग जप कर रहे हैं। वो देख, आप लोग भी शायद अनुभव करते हो, खाली देखने मात्र से कुछ होता है। वैसे दिल में, दुनिया में तो देखने से ही सारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है देख देख के सारा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि हम तो भक्ति कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, कोई भक्ति कर रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, तो आपको अच्छा तो लगता है ना। अब सोचिए भगवान कितने खुश होते हैं, आप तो कल्पना नहीं कर सकते। और वह भी साधक है, प्रेमी भक्त है, तो उसको देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि महाप्रभु ईश्वरपुरी पास दीक्षा लेते हैं, कुछ दिन क्या, अगले दिन की बात होगी, उनके घर में, मतलब जहाँ पे रुके हुए थे महाप्रभु, वहाँ ईश्वरपुरी पाद आए हैं और बिल्कुल नशे में धुत हो जैसे, उस प्रकार से कृष्ण प्रेम को बाहर की सुधि नहीं, ऐसे झूम रहे थे ऐसे एकदम। क्या स्थिति होगी। तो फिर महाप्रभु उनको कुछ प्रसाद की व्यवस्था करते, ऐसे करते, तो वो प्रसाद तो बनाए नहीं थे उनके लिए, ऐसे कहते नहीं नहीं गुरु महाराज के लिए, नहीं नहीं आप क्या खाएंगे, नहीं नहीं मैं बना लूंगा ऐसे करके। तुरंत वहां लक्ष्मी जाती हैं, लक्ष्मी तुरंत व्यवस्था करती हैं, महाप्रभु के लिए प्रसादम हो जाता है और ईश्वरपुरी पाद के लिए। ये जैसे आप जानते हैं माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं, पहले तो प्रत्यक्ष रूप से आते हैं गोपाल, और फिर स्वप्न में भी आते हैं कि मुझे कितनी गर्मी लग रही है, मैं बारिश सहन कर रहा हूँ, कोई मेरी सेवा करने के लिए नहीं है। मैं सोच रहा था कब माधवपुरी आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। आप सुन चुके हैं चैतन्य चरितामृत में, तब देख रहे हैं कृष्ण भी उनकी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। मैं सुना हूँ गौर निताई जो उसके हैं ना, नहीं गौर निताई जो पदयात्रा के थे, ये भुवनेश्वर गए थे ना, कहाँ, तो परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी तब धराधाम पे थे, और वहीं रुके, कहते हम नहीं जाएंगे, हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। सर प्रत्यक्ष है। हाँ, तो ये सब जो है भक्त लोग अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर बात है इसमें। परम पूज्य जयपताका महाराज जी इस्कॉन कलकत्ता की जो बहुत बड़ी रथ यात्रा होती है उसमें आए थे, और महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो भक्तों ने बोला महाराज जी आपका बहुत प्रेम है भगवान के प्रति, जो आप इतनी कतली तकलीफ में भी, कष्ट में भी पा रहे हैं। तो महाराज बोले जितना इनका मेरे प्रति प्रेम है उतना मेरा उनके प्रति प्रेम नहीं। तो महाराज की दैन्यता है। कहने का आशय यह है कि वह अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, इस जगत में प्रेम है नहीं, लेकिन एक अनुभव की है कि जब आपको लगे कि हाँ कोई व्यक्ति वाकई मुझसे प्रेम करता है, रियली आपको लगे, आप उसकी बहुत सेवा करना चाहेंगे। दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। आपने महसूस किया इस बात को? दुनिया में हर व्यक्ति तो हमसे कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन अगर आपको यह अनुभव होने लग जाए कि ये प्रेम कर रहा है हमसे और निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रहा है, निश्चित बहुत वो सबसे आकर्षक वस्तु है, क्योंकि वस्तु जगत में कहीं नहीं है। तो यही तो, इसीलिए तो प्रभुपाद जी के प्रति सब आकर्षित हो गए थे। और सोचिए अगर ऐसा अनुभव कृष्ण से होने लग जाए तो आप पागल होने के अलावा क्या बनेंगे? यही होने वाले हैं, यही जीवन का लक्ष्य है। एवं मता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो चित्तोच्चे हसति रोदति गायति नृत्यति लोक। पागल की तरह तो कोई कहे कि आप पागल हो गए तो कौन, भी पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में चल रहा है। कितना सुंदर है, भगवान उस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं कि जो भक्त उनको देख के अनुभव कर रहा है, साधक हो चाहे सिद्ध हो, त्याति जो भी हो। फिर वो बात याद आ रही है ना कि अर्जुन से दुर्योधन कहता, अरे हम भी आपके समधी हैं, सारा प्रेम आप अर्जुन से ही करते हैं, ऐसा क्यों? तो आपको पता ही है कि लेके गए जब अर्जुन सो रहे थे और देखा कि उनके शरीर के रोम रोम से कृष्ण 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 नाम उच्चारण हो रहा है। या जब हरिदास ठाकुर जी शरीर छोड़ने वाले होते हैं तभी महाप्रभु कहते हैं, उनको कहते हैं कि मैं समझ रहा हूं कि अब आप ये लीला का स्मरण करने वाले हैं, मैं उस लीला को नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूं कि पहले ही मैं अप्रकट हो जाऊं। तो महाप्रभु कह रहे कि आप जैसे भक्तों की वजह से ही तो मैं यहाँ पे अवतरित होता हूँ, आप चले जाएंगे तो कैसे मेरे अपने लीला का आनंद लूंगा जो भी। फिर भी उन्हें कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो फिर वो कहते हैं नहीं, आप मुझसे इस प्रकार की छल मत कीजिए, आपके इतने बड़े बड़े भक्त हैं, मुझ जैसा एक कीड़ा मर जाएगा तो क्या इस पृथ्वी को नुकसान होगा। तो महाप्रभु एकदम शांत हो जाते हैं, फिर कहते हैं जो तुम चाहते हो कृष्ण तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। ऐसे करके बड़ा वो भावपूर्ण लीला है। तो इसलिए महाप्रभु की लीला जरूर पढ़नी चाहिए, उसे समझ में आता है कैसा प्रेम का आदान प्रदान भक्तों के उसके बीच में हो रहा है। या गोविंद की लीला आप सुन ही चुके हैं, तो एक एक जगह आप करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन आप बार बार देखेंगे कि भगवान इस प्रकार से अपने प्रेम, भक्तों के प्रेम के द्वारा वशीभूत होते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस बात को, बहुत सुंदर बात मुकुंद दत्त प्रभु बताए थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य। कहते हैं, इंग्लिश में पहले बोलूंगा, कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट वन थिंग
when a living entity wants love for him, कृष्ण जब ये देखते हैं कि कोई जीव उनसे प्रेम प्राप्ति करना चाहता है, कि उसको चाहता है कि हाँ वाकई मेरा प्रेम हो जाए भगवान के प्रति, भगवान से हो जाए, कृष्ण उसको सहन नहीं कर सकते। सहन शब्द नहीं आ रहा, पूरा भाव नहीं कर पा रहा हूं मैं, सहन इंग्लिश समझते हैं, रेजिस्ट, मतलब रहा नहीं जाए, अरे ये तो मुझसे मेरे प्रेम प्राप्त करना चाहता है। और मैं आज सुबह बता रहा था, देखिए यदि हम भगवान से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना चाहते हैं, तो भगवान नहीं चाहते हैं क्या? भगवान भी चाहते हैं, ये देख रहे हैं कि नहीं? तो भगवान पूरी सहायता करेंगे, पग पग पे सहायता करेंगे कि हमारा प्रेम भगवान से बढ़े। बस हमारी इच्छा हमारी तरफ से होनी चाहिए। प्रभुपाद से पूछा कि हम शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? डिजायर, आपकी इच्छा होनी चाहिए। और डिजायर कैसे आती है? यही सुन करके, बारंबार सुनेंगे तो हमारे हृदय में इच्छा आएगी हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, और उसके लिए हम ISKCON ज्वाइन किए। ठीक है, तो इस प्रेम से भगवान नियंत्रित होते हैं। और महाराज कितना सुंदर बात बोले, एकदम स्ट्राइकिंग बात थी कि जब पता चल जाए कि इससे यह बहुत उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त होती है तो व्यक्ति उसको जरूर करेगा। मतलब बोल्ड स्टेटमेंट, मतलब द हाईलाइटेड स्टेटमेंट ऑफ होल डे टुडे, होल लाइफ कह लीजिए। जब ये मालूम चल गया कि ये वस्तु बहुत उत्कृष्ट है और इस साधन से प्राप्त होती है तो व्यक्ति जरूर करेगा। दो साधन तो पक्के हम देख रहे हैं कि नहीं? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने की इच्छा मात्र से प्रेम विकसित होता है, या कि नहीं? और भगवान का नाम उच्चारण करने से। तो क्यों व्यक्ति खाली जाने देगा जीवन को अपने? बताइए। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भागवत ना सुने। एक माता जी बोली आज हमारी बेटी की सगाई है तो हम क्लास में नहीं आएंगे, बहुत व्यस्त हैं। मैं ठीक है, अपने खाना भी नहीं खा रही होंगी ना? खैर, जिसकी जिसकी जितने ऐसी श्रद्धा होगी उसके अनुसार से होगा। लेकिन श्रद्धा का मतलब यही, बहुत फिर से रिपीट करूंगा, मालूम चल गया कि इससे ये सिद्धि प्राप्त होगी तो उसमें पूरी जान लगा देनी चाहिए, है कि नहीं? भागवत को सुनने की इच्छा मात्र से हमको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे। और हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होगा, स्पष्ट लिखा है, इहा हईते सर्व सिद्धि होई बे तुम्हार। कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे हैं। तो जो ये दो बात हमको बिल्कुल पकड़ के चलनी है। सुना नहीं आपने? शुणवंती गायंती स्मरणती इत्यादि, वे देखेंगे ही, वही देखेंगे, जल्दी देखेंगे, आपको ही देखेंगे, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं देखेंगे, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद भी डाउट? तो सुनने का सारा प्रभाव है। फिर वे इस निष्कर्ष पर आते हैं कि भक्ति के उस उच्च स्तर तक जिसमें भगवान और भक्त परस्पर वशीकृत हो जाते हैं, भक्तों की भक्ति की वृद्धि हो जाते हैं। भक्तों की भक्ति की वृद्धि करने हेतु कृष्ण ही भक्तों के लिए कठिनाइयों को प्रस्तुत करते हैं। ये समझ में आया भाई? प्रेम स्तर पे भगवान और भक्त वशीकृत होंगे तो भगवान भी चाहते हैं कि वश में हो जाए। हर व्यक्ति अपार्टमेंट तो चाहता ही है कि नहीं? घर चाहता है। तो भगवान चाहते हैं कि अपने भक्तों के हृदय रूपी घर में रहें। अब समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति ये समझ लीजिए, कृष्ण की अनलिमिटेड डिजायर है, वो रसिक शेखर है। तो आपके पास कानुप्रिया, यू कैन गिव स्पेशल टेस्ट टू कृष्णा एंड योर मदर कैन गिव स्पेशल टेस्ट टू कृष्णा ऑल्सो। आप जो हरे कृष्णा कर रहे हैं हिलादनी माता जी, उससे कृष्ण को अलग सुख मिलता है। और नटवर प्रभु जो कभी कभी करते हैं तो रोज करते हैं, मजाक कर रहा, तो उससे कृष्ण को अलग सुख मिलता है। ये आपको विश्वास नहीं होगा ना? आप कहेंगे अरे इतने अरबों खरबों जीव है, अनंत जीव है, मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं, उससे कृष्ण को क्या होगा? नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं है। हर जीव यूनिक है। घुस रहा है दिमाग में कि नहीं? डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बोल रहा हूँ। हर व्यक्ति यूनिक है। जैसे एक बहुत चटोर व्यक्ति होता है ना, जीव चटोर, क्या कहता, थोड़ा अचार चाहिए, थोड़ा चटनी चाहिए, थोड़ा ये राइस चाहिए, थोड़ा पीला राइस चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, तो वो चाहिए। उसको हर एक वस्तु से अलग सुख मिलता है। तो कृष्ण की थाली में अनलिमिटेड आइटम है। तो कोई चटनी का सुख दे रहा है, कोई फूल का सुख दे रहा है, कोई गुलाब जामुन का सुख दे रहा है। कुछ आशा समझ रहे हैं? कहने का आशा यह है कि जो भक्त का प्रेम है उसका आस्वादन कृष्ण भी करना चाहते हैं, तो वह प्रेम बढ़ाने के लिए कष्ट देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है बात? ताकि प्रेम बढ़े और इस भक्त के हृदय में मैं बस जाऊं। अगर ऐसे कहा जाए कि मान लीजिए कहीं घर बनाना हो, वहां कीचड़ बिचड़ बहुत पड़ा, तो कीचड़ की सफाई की जाती है ना, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाए और वह उसके विशेष प्रेम प्राप्त कर ले। भगवान सहायता कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, सहायता कर रहे हैं कि उसे विशेष प्रेम प्राप्त हो जाए ताकि मैं उसके हृदय में हमेशा बना रहूं। क्या गलती है भगवान की तरफ? बताइए। आपने प्रार्थना करी कि भगवान हमारे हृदय में आ जाइए। अब भगवान आपकी मदद कर रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं हम लोग? मान लीजिए हमारे हृदय में ब्लॉकेज है हृदय में ब्लॉकेज है और हम उसके हृदय के डॉक्टर को क्या बोलते हैं?
कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, कार्डियो सर्जन के पास जाए, हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करेंगे तो कर रहे हो, कहेंगे आपको इतना खून क्यों निकल रहा है, इतनी परेशानी क्यों हो रही है, तुम्हारा ब्लॉकेज रिमूव कर रहा हूं मैं। हम अपने मन से तो नहीं बोल रहे, हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। तो जो भी कष्ट आ रहा है, और एक बात बताइए, भक्ति माने बात कौन सा कष्ट बड़ा आ गया, ये बता दीजिए। हमें तो नहीं लग रहा कि जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, मैं तो समझ रहा हूँ कि बहुत सारे कष्टों से भगवान बचा ले रहे हैं। कष्ट आ रहा है बताइए, मैं तो भाई पता नहीं दूसरों का तो मुझे पता नहीं, अपने जीवन में तो हम देख रहे हैं कि खास विशेष कष्ट आता नहीं है। थोड़ी बहुत बीमारी तो सभी को होती है, डेंगू तो सभी को हो जाता है, इज इट नॉट? हाँ, और भगवान देखिए क्या कहेंगे, देखो इस भक्त ने कष्ट, मैंने कितने कष्ट दिए, देखो उसको मैंने बहुत सारे कष्ट दिए, फिर भी इसने भक्ति नहीं छोड़ी, इसको तो मुझे वापस लाना ही पड़ेगा। भगवान समझ, ये बात समझ में आ रही है अपना, वो चाहते हैं कि आपके द्वारा वशीकृत हो जाएं, इसलिए आपका प्रेम बढ़ाने के लिए कष्ट दे रहे हैं। आपका मतलब किसी भी भक्त को याद नहीं आ रहा है आपको, नारद जी को एक बार दर्शन दिए, उसके बाद एकदम व्याकुल हो गए नारद जी, तो क्या बोले, तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए, ताकि तुम एक बार नहीं निरंतर मुझको देख सको, ये मैंने किया है। क्योंकि कैसे भक्त का प्रेम बढ़ेगा वो भगवान जानते हैं, भक्त भी नहीं जानता। चक्रवर्ती पास इस बात को बोलते हैं, हे भगवान मेरे प्यारे इनोसेंट डिवोटी, समझ में आ रहा जी? बताइए, स्नेहानुबंधन, याद है, स्नेह के बंधन कारण वह अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे, तो मां को हटा लिया। भूख प्यासे हमेशा नहीं रहे होंगे खाने को कुछ दे दिए होंगे, लेकिन कहने का आशय ये है कि वो जो कैसे प्रेम बढ़ाया जाए, भगवान इसमें एक्सपर्ट है। तो कभी कभी भक्त को कष्ट दे सकते हैं, कभी कभी भी ध्यान दीजिएगा, शिव, नारद और कपिल इस सिद्धांत का निश्चय करते हैं। क्या निश्चय करते हैं? कि भगवान और भक्त प्रेम के वशीकृत हैं, और भक्त को प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान कष्ट देते हैं। ठीक है, अतएव द्रौपदी आदि में कष्ट के आधिक्य से प्रेम का आधिक्य दृष्ट है। हम लोग बाह्य रूप से देख रहे हैं कि द्रौपदी का बहुत बड़ा अपमान हुआ, लेकिन द्रौपदी माता जब पुकारती हैं कि हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, तो कृष्ण, उसमें स्पष्ट लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में कि ये दो शब्द बोलने मात्र से कृष्ण कह रहे हैं कि मैं द्रौपदी का ऋणी हो गया। तुरंत आकर के बचाते हैं। क्या द्रौपदी, वैसे तो ऐसे भी नहीं भूलने वाली हैं, क्या द्रौपदी जिंदगी में भी कृष्ण के उपकार को भूल पाएंगी? बताइए। मतलब देखिए, ऐसे ही नहीं भूलने वाली, वो तो शुद्ध भक्त हैं ही, लेकिन भक्त याद रखिएगा ना कि किस प्रकार से उनने, भगवान ने हम पर उपकार किया, हमें बचाया। क्या माता कुंती याद नहीं रख रहे हैं? बताइए, विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ असत सभाया इत्यादि इत्यादि। और देखिए, जितनी कृतज्ञता बढ़ेगी उतनी भक्ति बढ़ेगी, स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये बहुत गंभीर बात है कि हर भक्त थोड़ा समय निकाल करके, या सुबह या कभी, ये याद रख ले कि हम कहाँ होते यदि हम भक्ति में नहीं होते। बस तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी भगवान ने कृपा करी, कितने लोग घूम रहे हैं, लोभरगिरी कर रहे हैं, है कि नहीं, और कितने जन्म इस प्रकार से बीत जाएंगे, तब थोड़ी कृतज्ञता आएगी कि हाँ, अरे हमको, और उस पर भी हमें भक्तों का संग प्राप्त है। देखिए, मैं जब बोल रहा हूँ भक्तों का संग, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा संग प्राप्त है, मुझे आप लोगों का संग प्राप्त है, मुझे बहुत खुशी होती। आप लोग नहीं होंगे तो मैं कहाँ से कथा करने वाला था, कभी कभी माथा नहीं मारता उसको समझने के लिए। मैं ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ। अब पढ़ाना है, अभी कोई व्यवस्था नहीं है, उत्साह भी है, भक्तों को समझाना है, तो इधर देख रहे हैं कि उसमें क्या है, उसमें क्या है, ऐसे करके तो हमारा खुद का भी ज्ञान बढ़ता है भगवान के बारे में, भगवान से प्रेम भी बढ़ता है। बहुत अच्छा भाग है। ये रोज स्मरण करेगा तब वह जीवन भर भक्ति करेगा कि भगवान का बहुत बड़ा उपकार है कि मुझे भक्ति करने का मौका दिया जा रहा है। जो सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है वो मुझे जप करने को दिया जा रहा है। नहीं ना, बहुत लोगों के पास तो कोई, उनको हवा भी नहीं ना हरे कृष्ण मंत्र की। तो ये समझ में आ रहा है कि कभी भक्तों को कष्ट दे रहे हैं तो प्रेम, उसका प्रेम ही बढ़ाने के लिए। और प्रसिद्ध श्लोक है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनै तदोदनम दजन्तस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान ने कहा, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित कर देता हूं, तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है। अरे सब लोग चले गए, अरे अभी है ओह। लेकिन ध्यान दीजिए, ये किसके संग करते हैं? जो कृष्ण की प्राप्ति करना चाहता है लेकिन आसक्तियों से बंधा हुआ है। अभी देखिए, अगली लाइन में देख लीजिएगा, इस प्रकार भक्तों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयां
उनके प्रारब्ध कर्म नहीं हैं, क्योंकि वे केवल भगवान द्वारा दिए गए हैं जो भक्तों का हित करना चाहते हैं। भक्ता नाम समभप्सितः। तो भले इस समय ना समझ में आए कि भगवान क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंत तो गत्वा भगवान अच्छा ही कर रहे हैं जिस भक्त संग कर रहे हैं। हाँ, हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों का अपराध नहीं करें, भगवान को दुख नहीं दें या भगवान को परेशान करने वाला कार्य नहीं करें। ये हमारी तरफ से है, क्योंकि अपराध का भी दंड मिल जाता है। आज कितनी सुंदर बात महाराज बोले, आप लोग शायद सुने कि नहीं सुने, मुझे सुने ही होंगे, लेकिन मेरे को हृदय को बहुत स्पर्श करी। मैं कर्णावती से भी शेयर कर रहा था कि श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कोई ब्रज में आ नहीं सकता केवल टिकट लेकर। और ये हम दृष्ट देख रहे हैं। अभी जिसको बोलूंगा वो तो नाम नहीं रखूंगा, लेकिन करोड़पति हैं, पैसे वाले भी हैं, अब तो लड़के वड़के सब सेटल भी हो चुके हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। अभी आप सुनाई पड़ रहा है किसी को? किसी के अवतार है यहाँ पे कि नहीं? यहाँ पे नाम नहीं आ रहा, अभी याद नहीं लग रहा। चलो नहीं आया, कोई बात नहीं, तो सुनेंगे भी नहीं, वो तो नहीं आ पा रहे हैं। हम तो खैर प्रार्थना कर रहे हैं खींचने की दर से, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे थे, और जो सूत्र महाराज बताए बहुत है, यहाँ के निवासी चाहे कोई भी हो, उनको दुख देगा कोई व्यक्ति तो कोई ना कोई बहाना करके राधा रानी से बाहर कर देंगे। ये मुझे बहुत, दोनों ही बातें अच्छी लगी। दोनों बातें, अगर सेवा करेंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि रहने की, मतलब किसी भी भक्त के हृदय में ये ना आए कि यहाँ से चला जाए छोड़ के बहुत परेशान कर रहा है चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि वो पुणे मंदिर के प्रेसिडेंट थे, और वैसे में मैनेजर तो है नहीं, वो खुद ही बोले मैं मैनेजर था नहीं। एक व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा था, एक ब्रह्मचारी, तो प्रभु जी बोले मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था इसकी शादी हो जाए, और इसकी हो गई हमने कहा प्रभु जी आप मुझे शाप दे दीजिए कभी नहीं हो। हाँ मैं तुमको शाप देता हूँ कि कभी नहीं हो नहीं, मजाक की बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है भक्त लोग परेशान हो जाएं। क्यों परेशान करें? अगर थोड़ा सा हम श्रवण करेंगे तो यही लगेगा अरे भक्तों को सुख ही देना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे प्रभु जी प्रसादम की सेवा करते हैं। आज हम उनसे कल ही डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कौन सा 5 रुपये भी लेके आते नहीं, सारा पैसा तो गृहस्थों के पास से आता है। गृहस्थों का पैसा गृहस्थों में लग जाए तो क्या दिक्कत है? सारा पैसा तो गृहस्थों के घर से दान आ रहा है, तो जो आ रहे हैं उनके लिए बढ़िया प्रसाद खिलाओ, क्या दिक्कत है? प्रभु जी खिला भी रहे। एक एक व्यक्ति जो प्रसाद खा रहा है, महाराज जी के शब्द सुनिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, एक एक ग्रास के संग आपको आशीर्वाद मिल रहा है। वो चाहे आपको कभी बोले नहीं कि अच्छा प्रसाद बना है, एक एक ग्रास के संग आपको आशीर्वाद मिल रहा है। अब जैसे अब देखते हैं ना, जब भूखा होता है व्यक्ति तुष्ट होता है और अच्छा प्रसाद मिल जाए। एक प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक बात प्रसाद की, और किसी भी तरह से भक्तों को संतुष्ट करें। अरे मृदंग को अच्छा बजाना जानता है, मंगल आरती मृदंग अच्छा नहीं बजता, देखो क्या है, क्या आज बजाती है, होता है कि नहीं? और बढ़िया से व्यक्ति मृदंग बजाए तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं, नाचने लग जाते हैं कि नहीं। किसी तरह से भक्तों को सुखी किया। महाराज तो ये बता रहे थे कि कहीं आप भक्त लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं, कोई बोले भाई वो स्थान कहाँ है, किसने केवल रास्ता बता दिया तो आप कुछ नहीं गिनेंगे, कृष्ण उसको नोट कर लेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, अरे हम बहुत डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पुस्तक वितरण कर रहा है, उसने पुस्तक 10 रुपए किताब बेची, उस व्यक्ति ने 10 रुपए दिए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उसी दिन से उसकी वैष्णव सेवा चली गई मतलब अकाउंट में चली गई उसके, आगे जाके भक्त बन जाएगा। इट इज सो सटल। कहाँ चले गए हम, क्षमा कीजिएगा। मैं खाली ये बोलना चाह रहा था कि भगवान भक्तों का हित ही चाहते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, अगर भगवान सहन भी करते, अगर हम उनके वैष्णव की भक्तों की प्रेम से सेवा करने का प्रयास करें, बहुत तरह से सेवा होती है, तो भगवान कितना हम पर आशीर्वाद करेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी से, राधा अष्टमी पे एक प्रार्थना है कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सच्चा भक्त बन सकूं, अपने व्रतों का पालन कर सकूं और वैष्णवों की हृदय से सेवा कर सकूं, हृदय से। हाँ तो है, एक प्रार्थना ये भी थी, बाकी तो है। कभी कभी भगवान, अच्छा, तथापि यह कोई सर्वत्र सिद्ध नियम नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान सबको कष्ट देंगे ही, कभी कभी भगवान बिना कष्ट दिए भी अपने भक्त की भक्ति बढ़ा देते हैं। तो अच्छा लग रहा सुनने में ठीक है, अगर आप रोज सूरमाला करते रहेंगे, ठीक टाइम पे आते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बलराम जी के पास मूसल भी है ठीक है कि नहीं? अतएव ये कहा जाता है कि भगवान के प्रयोजन को कोई नहीं समझ सकता। बस प्रयोजन यही है, भक्ता नाम
शम अभिप्सितः, भक्तों को परमानंद देने की इच्छा रखते हैं, वो कष्ट दे के देंगे या नहीं दें उनकी इच्छा। शिव और नारद भगवान के अनुभवों या लक्षणों को जानते हैं, ये सब भगवान के अनुभव हैं। अन्य मूढ़ व्यक्ति भगवान के अनुभवों से परिचित नहीं हैं। जैसे कृष्ण ने स्वयं को बंधन में लेने की अनुमति दी, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण स्वयं बंधन में पड़ गए। देखिए इसको थोड़ा रहस्य समझिए। कृष्ण को जब माता यशोदा बांधने के लिए उठी तो कृष्ण के मन में क्या है, मुझको बंधना नहीं है। छोटा बच्चा को बंधना चाहेगा ना, तो छोटे बच्चे के रूप में सोच रहे नहीं मुझको बंधना नहीं है। तो जैसे ही कृष्ण ने सोचा कि मुझको नहीं बनना है, तो उनकी ऐश्वर्य शक्ति को सेवा करने का मौका मिल गया। फिर जब कृष्ण देखे कि माता यशोदा बहुत मेहनत कर रही है, तब उनकी कृपा शक्ति जो सारी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है वो उदित हो गई, उसके आगे सब दब गई। उनके मन में ये इच्छा आ गई कि अब तो मेरी माँ इतना प्रयास कर रही तो मुझको बंधन में पड़ जाना चाहिए। उसी प्रकार से भक्त इतना प्रयास कर रहा है मुझको प्राप्त करने का, तो मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं, बस ये इच्छा आ गई, उस दिन प्राप्त हो जाएंगे कृष्ण, हो जाना चाहिए मुझे, इतना मेहनत कर रहा है। जैसे आप देखेंगे आगे कि तीसरे स्कंद में जब कर्दम मुनि के सामने भगवान विष्णु आते हैं तो उनकी आंख से आंसू आ रहा होता है कि बेटा यार तुमने मेरे लिए कितना तपस्या करी है। पूरा कुंड उससे बन जाता है। क्या नारायण कुंड बोलते हैं, सर नारायण सरोवर है कुछ तो बोलते हैं, जो भी है, गुजरात में ऐसे कहीं पे है। वे इसे कुछ नकली प्रदर्शन के रूप में समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आता इस बात को, जो बाह्य लोग हैं वो समझ नहीं पाते। बाल प्रबोधन बहुत आसान है। अब यहाँ पे अनुभव का अर्थ वह ऐश्वर्य या महान महिमा समझेंगे। यह भगवान है, इसका क्या प्रमाण है? आपने कहा ऐशो भाई भगवान साक्षात, ये भगवान है साक्षात, इसका क्या प्रमाण है? यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं कि महत पुरुष ही, महत पुरुष मतलब महान पुरुष, इन भगवान श्री कृष्ण के अनुभव को जानते हैं। तो इस आशय से यह श्लोक कह रहे हैं, आप मतलब शिव जी जानते हैं, ये प्रमाण है, शिव जी प्रमाण है, नारद जी प्रमाण है। जैसा अर्जुन बोलते हैं असित देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, असित ऋषि देवल ऋषि, नारद जी कहते हैं आप भी मुझे बता रहे हैं कि आप स्वयं भगवान हैं, आपके द्वारा भी यह विश्वसनीय है। इस आशय से संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे इंद्रप, मतलब आप राजा हैं, आप तो भगवान की प्रतिनिधि हैं, आप तो समझते हैं इन सब बातों को, भाई शिव जी को जानते हैं ना आप। इस आशय से शिव जी को, नारद जी को जान रहे हैं ना आप, इत्यादि। नारद जी से सुन ही चुके हैं ना आप, राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में नारद जी से सुन चुके हैं ना, जान रहे हैं ना नारद जी को। जैसे मैं बोलता हूँ मैं महाराज से सुन के आया, तो महाराज श्री को आप नहीं जानते हैं, तो मैं बोलूँगा आप लोग भक्त हैं, इस्कॉन डिवोटी हैं, महाराज श्री मतलब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को आप जानते हैं। तो उसी आशा से बोल रहे हैं कि आप तो जानते हैं ना शिव जी को, नारद जी को। शिव जी आए थे ना राजसूय यज्ञ में, जानते होंगे आप, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी सब आए थे, सबने स्वीकार किया कि आदि भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस आशा से कह रहे हैं इन श्री कृष्ण के अनुभव अर्थात प्रभाव को, यहाँ प्रभाव का मतलब है महान शक्ति भगवान की, को तो शिव, देवर्षि नारद और कपिल जानते हैं और कोई नहीं जानता, क्योंकि यह तो वेदों में भी गुह्य है। ठीक है, अब वेदों में भी गुह्य का अर्थ क्या है वहां देख लीजिए, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। नहीं याद आ रहा है, ब्रह्म संहिता का प्रत्यक्ष कोट है। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड जो वेदों का भाग है, उसे फंसा हुआ व्यक्ति जो भक्ति नहीं स्वीकार कर रहा है वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। तो ये भगवान के भक्त हैं इसलिए वो समझ पा रहे हैं। तब शिव आदि कैसे जान पाते हैं? अरे भाई जब वेद में भी, वेदों के भी गुह्य विषय हैं, तो शिव जी कैसे मालूम चल गया? यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं वे तो साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान है मतलब यह विशेषण तीनों के साथ लगेगा, अर्थात वे भगवत अवतार है, यह अर्थ है। साक्षात भगवान मतलब ये नहीं स्वयं भगवान, ध्यान दीजिएगा। मैं साक्षात भगवान मतलब साक्षात भगवान के अवतार हैं भाई। शिव जी अब जानते हैं भगवान के गुण अवतार है, महान वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, उसके बाद नारद जी अवतार हैं, उसके बाद कपिल देव हैं। और आपको याद आ रहा है कि व्यासदेव जी को भगवान क्या बोले थे कि अमोघ दृक्, आप अमोघ दृक् हैं, आप स्वयं भगवान को जानने में समर्थ हैं। याद आ रहा है, आप जगतः शिवाय, जगत के कल्याण के लिए आप अवतरित हुए हैं, यद्यपि आप अजन्मा हैं, इत्यादि इत्यादि। आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप अपने सामर्थ्य से ही भगवान को जानने की शक्ति रखते हैं। कुछ याद आ रहा है? किसने पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, ठीक, 5th चैप्टर में पढ़ा था। तो यह कहने का आशय कि शिव जी को किसी वेद प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो साक्षात भगवान को समझने में समर्थ हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। अब आपको आसानी रहेगी प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझने के लिए। भगवान के सारे शुद्ध भक्त बुधा हैं। हिंदी में कुछ मिस्टेक थी, उसमें लिखा हुआ था भाव है, भावा नहीं है, बुधा है। इंग्लिश का आप देखेंगे प्रभुपाद जी का एग्जैक्ट, उसमें बुधा है। अब बुधा शब्द कहाँ से आ गया?
ना 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 ना, वहां पकड़िए। बुद्धा भाव समन्वित अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। बुद्धा मतलब बुद्धिमान हैं और समझ रहे हैं कि भगवान ही सभी चीज के स्रोत हैं, तो बड़े भाव से, बुद्धा भाव समन्वित, भाव से समन्वित होकर के भगवान का भजन करते हैं, ये कहने का आशय। तो बुद्धा शब्द है। भगवान के सारे शुद्ध भक्त बुद्धा हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं, अनुभव को जानते हैं। तो अभी समझ में आया कि शिव जी क्यों जानते हैं? जैसे व्यासदेव भगवान के प्रेमी हैं इसलिए समझ रहे हैं, उसी प्रकार से शिव जी भी प्रेमी हैं, नारद जी तो प्रेमी हैं ही, कपिल देव भी प्रेमी हैं, इसलिए भगवान को समझते हैं। जिस तरह भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, मतलब विभिन्न नारायण स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। ठीक है, स्पष्ट समझ में आ रहा है? शांत, दास, साख इत्यादि। समान रूप से भगवान के 12 महान भक्त या महाजन हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। नहीं, यही तो बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। देखिए, भले ही अभी देखिए आ जाएगा। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान की महिमा से अवगत हैं, अर्थात बाकी लोग भी अवगत हैं। समझ रहे हैं? महाराज इसको समझा रहे थे कि जो महाजनों की परंपरा में हैं वह भी अवगत हो जाते हैं, ये समझ लेना होगा। कोई अगर कोई कहे कि केवल इन 12 लोगों को समझ में आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी को समझ में आएगा ही नहीं, तो डिस्कशन करने का फायदा क्या? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, यूट्यूब पे एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया, ट्रूथ कैन नॉट बी स्पोकन, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। सत्य को बोला नहीं जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता है। अब मुझे इतनी हंसी आई, गीता में वहां स्वयं बोल रहे हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जो ज्ञान तत्वदर्शी है वो बोलते हैं। देखिए यहाँ पे भी भीष्मदेव बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। फिर मैं उनको एक सिंपल से आर्गुमेंट किया कि मैंने कहा मान लो ये कहा जाए कि सत्य को नहीं बोला जा सकता और सत्य को अनुभव ही किया जा सकता है, तो आप सत्य बोल रहे हैं ना? समझ आया कुछ? यदि आप सत्य बोल रहे हैं तो आप अभी तो आप कह रहे सत्य को बोला नहीं जा सकता, तो मतलब है कि आप सत्य नहीं बोल रहे हैं कि नहीं? अगर आप सत्य नहीं बोल रहे हैं तो उसका मतलब सत्य को बोला जा सकता है। तब कहना क्या चाहते हैं? तो लोग बुद्धि नहीं, कहीं सुन के आ जाते हैं, एकदम चेप देते हैं बस। लेकिन सत्य को बोलते हैं, वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यद् ज्ञानम वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं मौनी हो जाता है, जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वो मौनी हो जाता है। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं? वदंती, एक नहीं बहुत से तत्व ज्ञाता जो सत्य को जानने वाले हैं वो बोलते हैं। तो मैं खाली कहने का आशय ये था कि भीष्मदेव यहाँ बोल रहे हैं और वो भी बोलते हैं और अन्य महाजन भी बोलते हैं, जिनके भागवत में सुनेंगे, उनकी सुन करके हम भी ठीक ठीक भगवान के बारे में बोल पाएंगे। मेक सेंस? तो जो महाजनों का अनुगत्य में है वह भी भगवान को समझ पाएगा। आधुनिक युग में महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभाव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कंपन, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। क्यों भाई, कोर्स के बाहर पढ़ा रहा था, अब समझ में आ गया? अनुभाव का अर्थ आनंद से विभोर होकर के भाव से भर जाने के कारण भक्त को इस प्रकार के प्रस्वेद, कंपन इत्यादि बाह्य विकार प्रस्तुत होते हैं। अब समझ में एकदम आसानी से आ गया। और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती, अनुभावों में वृद्धि होती है। अब समझ में आया? जितना जितना प्रेम बढ़ता जा रहा है उतने उतने अनुभावों में वृद्धि हो रही है। अब समझ में आया मेहनत क्यों करवा रहा था आप लोगों से? लग रहा होगा कि प्रभु जी हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? इसीलिए ताकि भागवत का विज्ञान आपको थोड़ा अधिक समझ में आए। ओके, भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य भगवान को रस्सी से बांधना तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। समझ में आया है? रस्सी से क्यों बंध रहे हैं? प्रेम करते हैं। वो सारथी क्यों बन रहे हैं? प्रेम करते हैं। तो ये भगवान का पारवश्यता का गुण प्रस्तुत हो रहा है, ये उसका प्रेम उत्पन्न प्रस्तुत हो रहा है। भगवान को जो प्रेम हृदय में है वह कैसे प्रस्तुत होगा? सेवा के द्वारा। कुछ सेवा करेंगे भक्तों की, कुछ करेंगे भक्त के लिए, तब तो वह प्रस्तुत होगा ना। ये बात, भगवान की महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती हैं
और भगवान की महिमा का यह एक और लक्षण है। कैसे लक्षण है? जो सर्वेश्वर हैं, सर्वनियंता हैं, महानियंत्रण, महास्वतंत्र हैं, वह भी अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। ये उनकी सबसे सबसे श्रेष्ठ गुण है। क्या हम लोग दामोदर लीला में पढ़ते हैं, गाते भी हैं बीच में कि जो अन्य भक्त हैं उनको ख्यापित, तदीयसितागेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। तो भगवान यही ख्यापित कर रहे हैं कि पूरे जगत में कि देखो मैं अपने भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। ठीक है। शुकदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। क्या कहने का आशय है? भगवान के दिव्य गुणों को अनुभव करके वह ब्रह्मपद को छोड़ करके भगवान के भक्त बन गए। शुकदेव गोस्वामी जी भगवान की लीला को सुन के या कथा को सुन करके, और कुमारगण भगवान की चरणों में अर्पित तुलसी को ग्रहण की सुगंध को ग्रहण करके। तपस्या करने की जरूरत है, लेकिन तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ है कि अपने स्वधर्म को पालन कर, स्वधर्म से आशय हम हमारी जो भक्ति कर रहे हैं उसको पालन करने में जो कष्ट है उतना ग्रहण करें। अब सब तरफ गर्मी में आग जला के बैठने से हमको अष्ट सात्विक विकार नहीं उत्पन्न होने वाला है। समझ में आया? सुबह उठना, मंगल आरती के लिए स्नान कर लेना, तपस्या सुन रहे हैं ना, सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ, मंगल आरती के लिए उठना, रोज उठना है कि नहीं, और रोज टाइम से जप में आना, तुलसी जी की पूजा करना, इत्यादि इत्यादि, ये सब तपस्या करना है ना। नटवर प्रभु सुनाई पड़ रहा है? ठीक है। देखिए, रोज करना बड़ा कठिन होता है। कहने को, एक मैं नाम नहीं रख रहा, एक माता जी की लड़की, अरे हमारी लड़की 108 माला कर रही है एकादशी वाले दिन। अब जो है 16 माला करने में बैंड बज रहा है। मैं तुमने कहा, मैं बोलता हाँ करो करो करो, रोज 16 माला करना बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी तपस्या है। न नाम समृतः, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम तप इत्यादि इत्यादि। तो ये तपस्या करनी। अरे यहाँ क्लास में आना भी तपस्या है कि नहीं? है, और क्या। बहुत सारे कारण होते हैं, देखो, नहीं तो एनीहाउ छोड़िए। शुकदेव गोस्वामी तथा कुमारगण हो गया। उसके बाद कहाँ गए? हाँ, भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। एकदम अब स्पष्ट समझ में आ रहा, कुछ समझाना भी नहीं पड़ रहा। क्यों ढाते हैं बताओ विवेक, क्यों ढाते हैं भगवान? हाँ, गुड बॉय। और अधिक प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो एग्जाम में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए घबराना नहीं, वैसे होगा नहीं, आप तो पढ़ते हो। भगवान कहते हैं, मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। अधिक शुद्ध मतलब अधिक प्रेम। भक्त को भौतिक विपत्ति में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। समझ में आया? अगर भौतिक कोई आसक्ति है जिसकी वजह से वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा तो उसको भगवान कटिंग करते हैं। ये चीज़ है। कभी कभी आपने देखा है कि हम लोग जान रहे हैं हम इससे आसक्त हैं, इन आसक्ति को स्वयं नहीं त्याग पाते, ऐसा अनुभव किया है। तो भगवान कहते थोड़ी, मे आई हेल्प यू? तो वहां तो काटिंग कर देते थोड़ी सी। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित हैं और ये भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है और इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति के उपकरण होने चाहिए, तो उपकरण खींच लेते हैं भगवान। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तब भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट होता है। एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात सोचिए, प्रेम सबके पास है, हमने अलग अलग जगह बांट रखा है। इधर प्रेम कर रहे हैं, उधर प्रेम कर रहे हैं, इधर प्रेम कर रहे हैं। और हरे कृष्ण मंत्र से क्या मालूम चलेगा? अरे प्रेम तो मुझे कृष्ण से करना चाहिए था या कृष्ण के भक्तों से करना चाहिए था। इससे पहले आगे जाऊं, मैं सुबह भी बोलना चाह रहा था, समय कम था। क्या हम इस जीवन में परफेक्ट संबंध ढूंढ रहे हैं कि नहीं? ये परफेक्ट संबंध छोड़ दीजिए, परफेक्ट आश्रय ढूंढ रहे हैं कि नहीं? सबके हृदय भरता है एक ऐसी नौकरी जो जीवन भर करनी हो, करने को मिल जाए, ज्यादा उसमें कोई कष्ट नहीं हो, डॉक्टर मतलब जो स्वामी बड़ा अच्छा हो, इत्यादि इत्यादि, गाली नहीं दे, काम कम करे कराए और पैसा खूब दे, ऐसा कुछ, या पति बहुत अच्छा हो, बच्चे बहुत अच्छे हों, अच्छा मान रहे कि नहीं? लेकिन आप अगर सूक्ष्म विचार करेंगे तो चाहे कितना भी अच्छा रखने का प्रयास करें, वो हम असंतुष्टि का ही निर्माण करके व्यक्ति चला जाता है, या अगर रहेगा भी तो भी असंतुष्ट रहता है व्यक्ति। पता नहीं इस बात को हम लोग कितना समझ रहे हैं, लेकिन समझेंगे तो समझाएंगे कि इसकी पूर्ति केवल कृष्ण कर सकते हैं। किसी का भी हम आश्रय ले रहे हैं, कुछ समय बाद वो रहेगा ही नहीं, आश्रय क्या देगा बताइए? है कि नहीं?
खत्म। मान लो देने को एकदम अच्छा संबंध भी हो फिर भी, और अभी कितनी बार हम देखते हैं कि माता पिता के सामने ही बच्चा बीमार पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाते, है कि नहीं? बहुत सारी स्थिति रहती है। प्रभुपाद जी से बोलते हैं जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया कृष्ण मेरे आश्रय हैं, सोचिए कितना वह मुक्त हो जाएगा, कितना निर्भय हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। जब ये प्रभुपाद जी का मैं लाइन पढ़ रहा था तो मुझे लगा था जैसे मैं एक सुअर हूँ कीचड़ में पड़ा रहा हूँ, और जैसे सुअर कीचड़ में पड़े रहते एकदम मस्त रहता है कि नहीं? और ये ऐसा नहीं है कि हम उसमें कोई अतिशयोक्ति कह रहे हैं। इस हमारे शरीर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो कीचड़ से कम नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? कभी कोई व्यक्ति, कोई कुत्ता भी, सब बातें बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुत्ता मरा हुआ पड़ा रहता है तो सोचिए अगर वैसा कोई इंसान पड़ा रहे तो कितना नहीं, हम उतने नेगेटिव नहीं बोलना चाहते हैं। वास्तविकता यही है कि हमारा शरीर एकदम घृणित है, तो उस कीचड़ में पड़े हैं हम लोग, और उसमें भगवान एक एक करके हमें आसक्ति को काट करके वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्म से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। स्पष्ट समझ में आया? उनके प्रारब्ध कर्म नहीं होते हैं। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती हैं। स्पष्ट जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही उन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। दो तीन बात समझ लीजिए। एक, महिमा मतलब क्या? बेसिक महिमा जो हम समझ रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को अपने प्रति प्रेम को बढ़ाते हैं। अब उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, जैसे एक सच्चा भक्त प्रेम प्राप्त करने के लिए जो जो साधन से करता है, सुनिए, जैसे एक सच्चा भक्त का जीवन का लक्ष्य है प्रेम प्राप्त करना, तो प्रेम प्राप्त करने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो करता है। ऐसे ही उधर से भी सहायता होती है कि भगवान देखेंगे इसको मेरा प्रेम प्राप्त करना, तो जो कुछ करना वो करेंगे ही। अब घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत लेट हो चुका है। जब आप लोगों ने कर ही लिया है, वृंदावन में आ गए हैं, मंत्र प्रसाद खा लिया है, ओखली में सर दे दिया है, तो मूसल से क्या डरना? और जैसे प्रभु जी तैयारी कर रहे थे सीएस की, अब हमने कितने एग्जाम दे दी? 6 एग्जाम दे दी, 6 दे दी तो पूरा कर ही देते हैं। ऐसे इस तरह से जब भक्ति में आ ही गए हैं तो क्या दिक्कत? एक्चुअली मैं सही बताऊं, आप लोग जीवन में तक कौन सा कष्ट आ गया है भक्ति करने के द्वारा? अभी तक जीवन में देख लीजिए, मैं तो भगवान मैं तो कष्ट सहन नहीं कर सकता, लेकिन बोल रहा हूँ इतने आराम से जीवन जा रहा है कि नहीं? सबसे बड़ी टेंशन जब हम मुक्त हो रहे हैं कि ईर्ष्या से मुक्त कर दे रहे हैं भगवान। तो उसको ये मिल गया, उसको मिल गया, हमको भागवत मिल रही है, भगवान के भक्तों का संग मिल रहा है, 2 टाइम का प्रसाद और 2 टाइम का भजन मिल रहा है, खुश है ना। ये सबसे अच्छी भगवान की कृपा है। ऐसी मति बनाए रखे भगवान, और कुछ नहीं, है कि नहीं? चलिए हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ कमेंट्स, उसका फिर रुकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, स्टिल यू गेट प्रसाद। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लिबरेटिंग, वी विल ग्रो मोर ट्रीज। अच्छा ठीक है। कीर्तन में कभी कभी बहुत आनंदित होते हुए रोमांच खड़े हो जाते हैं। हाँ यही सब होता है, मन तो सुनते। और कुछ मेरे से प्रश्न नहीं है ना? तीव्र अनुभव के समय महाप्रभु का देह से अंग अंदर हो जाते थे। हाँ जी, ये सब भी होता था। प्रेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विकार, दिस कुड बी मोल्डेड इन एनी सर्विस प्लेजर ऑफ कृष्णा। मेरे से कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, तो हम लोग अब अपनी सेवा को शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर। एक प्रश्न कह रहा है, किंतु कुछ दुख जीवन में ऐसे आते हैं जो भक्ति को करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे दुख किस प्रकार हमारे प्रेम को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं? देखिए बात समझ लीजिए कि अगर हमारी भक्ति अहेतु की है, अर्थात भौतिक हेतु से नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे को भक्ति करने से रोक दे। समझ रहे हैं बात? अब आप ये विचार कीजिए कि क्या हम लोग को गर्म तेल की कढ़ाई में उबाला जा रहा है? क्या सांप के भरे हुए कुएं में डाला जा रहा है? हाँ, पेड़ पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा है, समुद्र में फेंका जा रहा है, जहर दिया जा रहा है? ऐसा तो कोई भी नहीं बोल रहा होगा, ऐसा किसी भक्त तो नहीं होगा। ये बताइए कि जब रशियन डिवोटीज को जेल में डाल दिया गया, खाने के लिए वो बेचारे नमक और ब्रेड लेके ग्रहण कर रहे हैं, उस ब्रेड से वो माला बना के जप कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो 16 माला कर सकते हैं, तो बताइए अब यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है भारतीय जिसको कहे हमको अधिक कष्ट दिया जा रहा है? मैं निवेदन करूंगा कि वो सॉल्टेड ब्रेड क्या है उसको हिंदी में बनवाते, नमक सॉल्टेड ब्रेड ही बोलते हैं। जो भी एक बार जीवन से पढ़ी, में जब पढ़ने लगा पूरी रात पढ़ता रहा, इतना दुख भोगे वो लोग, और उसके बाद भी भक्ति नहीं छोड़े।
उनको बोला गया तुम ये स्वीकार कर लो कि इस्कॉन वालों ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है, क्योंकि उसके द्वारा उनको मतलब एक प्रमाण मिल जाता है, इस्कॉन का वो मूवमेंट बंद कर देते तो हम उनको छोड़ देंगे। नहीं स्वीकार किए, एक की तो पीठ भी तोड़ दी उन्हें, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और पता है कैसे शरीर छोड़ा उन्होंने? ऐसे वो मतलब पद्मासन लगाए, जब उनका शरीर छोड़ने का समय, जेल में शरीर छूट गया, ऐसे पद्मासन लगाते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते शरीर छूटते, एकदम योगी की तरह। बताइए कौन को योग आता था? निश्चित भगवान की प्राप्ति की, इसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या इतना हमको दुख भोगना पड़ रहा है? अरे बुखार आएगा तो डोलो खा लो, डोलो खाओ। और मैंने कहा स्लोगन बनाया, डोलो खा के बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं है, इतने बड़े कष्ट नहीं आते। बस जब भी याद आए कि जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है तो इतना समझ लीजिए कि जेल में नहीं डाला गया है, पीठ नहीं तोड़ी गई है, इतना नहीं हुआ है। फिर क्या कष्ट बोल रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहा, लेकिन सोचिए कि क्या कष्ट है। कोई कष्ट नहीं, उतना तो कष्ट हमको नहीं भोगना पड़ रहा है, बम तो नहीं गिरा जा रहा हमारे ऊपर। ठीक है, परम पूज्य जयप्रदा का महाराज तो प्रीचिंग करने गए थे, कोई व्यक्ति ने गला ही काट दिया था, बताइए। और पता है क्या किए थे? मैं अद्भुत हूँ, मतलब अद्भुत आश्चर्य का अनुभव करता हूँ। पुलिस पकड़ी उस व्यक्ति को और महाराज बोले ये तो मेरा कर्म था, इसका कोई दोष नहीं। वो व्यक्ति बाद में महाराज से दीक्षा ग्रहण किया। बताइए, ये होता है तरुरूपी सहिष्णुता। अद्भुत है, करने वाले हम कभी। बताइए, कोई पिन मार देगा तो हमारी सारी वैष्णवता बाहर निकल जाएगी, है कि नहीं? इट्स अमेजिंग। क्या भगवान हमको दुख इसलिए देते हैं कि हम उनकी तरफ मुड़ जाएं? आपको क्या लगता है? हम लोग पूरे लेक्चर में क्या विचार कर रहे थे? जी हाँ, यही कारण है। ओके, अब बहुत आप लोग को मैंने समझा लिया, अब मेरा कर्तव्य पूरा करने दें। हम थोड़ा सा दुख देना चाहते हैं, भक्तों को परेशान करना चाहते हैं, और इस कारण से आप लोग से कुछ प्रश्न करेंगे। और आप जानते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी, गुड। प्रश्न दिख रहा है ना? वाओ, पहला प्रश्न इतना खतरनाक। लेट्स सी। सारार्थ दर्शनी के अनुसार अनुभाव का अर्थ समझाइए एवं प्रेम की भावमय अभिव्यक्तियों के कुछ लक्षणों का वर्णन कीजिए। वाओ, क्या आप समझते हैं कि हमारे भक्त तो इतना ध्यान से सुनते हैं? मुझे तो नहीं लगता, बट लेट मी सी इफ डिवोटीज वांट टू गिव इट अ ट्राई। कौन कौन लोग यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं? रेवती माता जी, ओके, गिव इट अ ट्राई। बोलिए, क्वेश्चन आपने तो सेट नहीं किया है। ठीक है, नहीं, अनुराधा माता जी ने किया था। बोलिए। हाँ, तो जी, भगवान के प्रति प्रेम जो आधिक्य होता है, उसके कारण जो भक्त के आधिक्य, प्रेम के आधिक्य होने के कारण जो भक्त के अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं, जो बाह्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, वह अनुभाव कहे जाते हैं। वाओ माता जी, आपने इतना सुंदर उत्तर दिया। आई गिव यू महाप्रसाद whenever you come to Vrindavan. Okay. May you come to Vrindavan soon, but whenever you come. Okay, very nice answer. Thank you. Next. इस प्रकार से प्रभु जी, भगवान के भी भाव प्रकट होते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। ये प्रेम की भाव में अभिव्यक्तियों के कुछ लक्षणों का वर्णन कीजिए, या कुछ याद आ रही हूँ आपको? जैसे कौन से? रोना, हंसना, धरती पे लौटना, इस प्रकार नृत्य करना। तो इनका हमको अभ्यास करना शुरू करना पड़ेगा ना? नहीं प्रभु जी, ये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जब भाव स्तर आ जाता है। ठीक, गुड, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस। सारार्थ दर्शनी के अनुसार इस श्लोक में रस शास्त्रज्ञ कौन है जो कृष्ण के अनुभाव को जानते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रिय श्रोसी माता जी, नाउ यू आर नॉट, पूजा माता जी, वांट टू रेज द हैंड्स? सोच रहे कि रेज हैंड्स, नॉट रेज हैंड्स। ओके, गिव इट अ ट्राई। आप उसको वो नहीं कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है somehow ना? Can you hear? Any other devotee can hear? I cannot hear. Okay, somehow ये भी भगवान का एक अनुभव है कि oh you are muted, sorry। हाँ, अब बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ जी, अभी भी नहीं आ रही। ठीक है, प्रिय श्रोसी माता जी, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? हाँ, वो नहीं दिख रहे सर्वेश रूप। अच्छा, वो ऑफिस में। हाँ जी, बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे रस
शास्त्रज्ञ जो है वे उन्हें मतलब 12 महाजन जो हैं उन्हें रस शास्त्रज्ञ कहा गया है। जैसे उदाहरण यहाँ पे नारद जी, कपिल देव और एक शिव जी का लिया गया था। जी जी तो सही, वे ये लोग जानते हैं। शास्त्रज्ञ हैं। हाँ और भगवान के अनुभव को कैसे जानते हैं, तो आपने बताया था कि नहीं नहीं नहीं, अभी अभी प्रश्न ये है कि कौन है जो जानते हैं, बस अभी कैसे जानते हैं उसको देखते हैं। रस शास्त्र के किस निष्कर्ष पे आते हैं, भक्तों को कठिनाई देने का क्या कारण है, उदाहरण सहित बताइए। ये पूरा तो डिस्कशन याद नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ कठिन प्रश्न है वैसे, फिर भी रस शास्त्र के किस निष्कर्ष पर आते हैं। इधर कोई बोलना चाहते हैं? विवेक प्रभु, वी गिव इट अ चांस टू हिम। गिव माइक, माइक कहाँ है? हाँ बोलिए। जिस प्रकार से भक्त अनुभव को फील करता है, महसूस करता है अनुभव, उसी प्रकार से भगवान भी भक्त को मतलब भगवान भी अनुभव करते हैं। ठीक है, ये तो सही है, ये तो सही है, निष्कर्ष गलत नहीं बोला आपने। और कुछ निष्कर्ष क्या था, नेटवर्क प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? से कौन सा भक्त किस रस में है, किस अंतर में रहते हैं, उसी भाव को रस भाव जो भक्त लोग बताते हैं कि वो किस लेवल पे है अभी। नहीं नहीं नहीं, ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन रस शास्त्र किस निष्कर्ष पर आते हैं? प्रेम का आदान प्रदान जो है ना, वही। नहीं नहीं, देखिए निष्कर्ष ये है कि जितना अधिक प्रेम होगा उतना अधिक अनुभाव होगा। तो भगवान अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए भक्त को कठिनाई देते हैं, इस निष्कर्ष पे आते हैं। सारा कुछ जो डिस्कशन हुआ था उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन ये था कि भक्त का प्रेम जितना बढ़ेगा उतना उसका हृदय में उसको और सुख प्राप्त होगा, और उससे भगवान को भी बहुत सुख प्राप्त होता है। तो भगवान उतना ही अधिक भगवान उस भक्त के वशीकृत हो जाते हैं, और भक्ति भी इसी प्रकार से वशीकृत हो जाता है। तो भगवान परस्पर के संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए भक्त के जीवन में कुछ कठिनाई दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कठिनाई दें। यदि कहीं उसकी आसक्ति है, इसे काटने के लिए भी भगवान ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मैं मान रहा हूं कि ये कठिन था डिस्कशन, और शायद आपने मोस्टली सब बातें पहली बार सुनी होंगी, तो हर बात तुरंत नहीं धारण कर पाए होंगे, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाल प्रबोधिनी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुभाव को जो वेदों में भिगोई है, शिव नारद आदि कैसे जान पाते हैं? जब वेद में भी क्लियर, हाँ बोलिए, माइक दीजिए कानूप्रिया। जब वेद में भी भगवान की महिमा गोही है, तो शिव जी कैसे जान गए? क्योंकि वे साक्षात भगवान के अवतार हैं। सिंपल, वेरी गुड, ठीक है, गुड। भगवान के महान भक्त 12 महाजनों के नाम बताइए। ओ, सुरभि माता जी बताएंगी। यस प्रभु जी, ओके। क्या आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आएगी अभी। किसी, हाँ अब आ रही, बोलिए। प्रभु जी, शिव, ब्रह्मा, प्रहलाद, महाराज बलि, भीष्म, यमराज, और जिसका भूल नारद। जाएंगे उसी के प्रति अपराध हो जाएगा। मेरा नाम नहीं याद रखा? नहीं नहीं, घबराइए मत, ठीक है। और 7 हो गए। 7 हो गए। इसमें बताते हैं 5 जो हैं वो है ब्रह्मचारी और 7 है गृहस्थ। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। अब मुझे भी श्लोक याद नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कठिन था, 12 याद करने में तो 12 दिन लगेगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कथनानुसार भगवान की महिमा किसके द्वारा अनुभव की जाती है और किन लक्षणों द्वारा प्रकट की जाती है? ये अच्छा प्रश्न है और इजी भी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके द्वारा अनुभव की जाती है। प्रिय श्रीवसी माता जी वुड लाइक टू आंसर। यस प्लीज। प्रभु जी, जो आनंद विभोर भक्त हैं, जिनका चित्त भगवान की भक्ति द्वारा शुद्ध हो गया है, वे ही भगवान की महिमा का अनुभव कर पाते हैं, और ये अष्ट सात्विक विकार जो होते हैं उन लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। वेरी गुड, सही। इतना कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुने कि समझ में आ जाए। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भगवान की महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष कब प्रकट होती हैं, इसको 2 भाग में बताइए। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। भक्तों के समक्ष कब प्रकट होती हैं? भक्तों का पता नहीं क्या कहना चाहते हैं प्रश्न में। भगवान की महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष कब प्रकट होती हैं? जरा प्रभुपाद जी के तात्पर्य देख सकते हैं।
कब प्रकट होती हैं? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। आदान प्रदान की बात कर रहे होंगे, पता नहीं, प्रश्न कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, क्या प्रश्न है समझ में नहीं आ रहा है। दो भाग में बताइए। देखिए स्पष्ट समझ में आती हैं जब भगवान के भक्त के प्रति प्रेम होता है तो आ जाता है, पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। भगवान की महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष कब प्रकट होती हैं? आदान प्रदान होता है भक्तों, एक ही भाग हुआ ना, दूसरा भाग क्या है? आप भाई प्रश्नकर्ता मुझे बता दीजिएगा क्या वो कहना चाहते हैं। भगवान किस प्रकार पतितात्माओं के संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं? ये अच्छा प्रश्न है। ओके, विल गिव चांस टू रेवती माता जी एंड विल फिनिश विद दिस। यस माता जी। पूजा माता जी, यू वांट टू आंसर समथिंग? नो? ओके, ठीक है, बोलिए। भगवान भक्तों की भौतिक साधनों को, भौतिक इच्छाओं को खत्म करते हैं, भौतिक संसाधनों को छीन लेते हैं, जिस कारण से भक्त का भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, प्रेम जागृत होता है। एक बात मैं इसको बोल के समाप्त करूंगा, समझ में आ जाएगा। यमुनाचार्य जी को जानते हैं आप? यमुनाचार्य जी राजा बन गए थे, जानते हैं ना? और राजा होने के कारण उनको स्त्री संगाति बड़ा आसानी से उपलब्ध था, और उनके खुद के वचन देख लीजिए कैसे हैं। भगवान राम मिश्र के रूप में उनको राम मिश्र उनके नाना जी के शिष्य होते हैं, नाथ मुनि के, और वह उनको भेजते हैं। और 1 साल लगता है, 1 साल तक, सोचिए, एक व्यक्ति को रिक्लेम करने के लिए 1 साल तक वो मेहनत करते हैं। पूरी कथा आप आगे सुन लीजिएगा। और फिर वो आगे जब फिर भक्ति में आ जाते हैं तो वो कैसा स्मरण करते हैं, अरे मैं तो क्या व्यर्थ में अपना जीवन भोगों में बिताया। तो ये आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे, हर भक्त अनुभव करता है जब भक्ति करता है कि कहाँ मैं अपना समय भोगों में वेस्ट कर रहा था। भक्ति के सुख का अनुभव करता है, कथा के सुख का अनुभव करता है, तो क्या कोई भक्त अनुभव नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और अभी तो हम लोग साधना ही कर रहे हैं, साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कहना जी। और आगे जाके भक्ति का सब सुख अनुभव होगा तो कितना व्यक्ति को मन में तो आएगा हमने कितना भगवान कीचड़ से बाहर निकाले हैं। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता होना स्वाभाविक है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से जप किया जाए, कथा सुनी जाए, ताकि ताकि आप वाकई खुश हों। और जब वाकई खुश होंगे तब समझ में आएगा हम कितने कीचड़ में पड़े हुए थे, कितने अज्ञान में पड़े हुए थे, और उससे जरूर व्यक्ति दूसरों की मदद करने के प्रयास करेगा। ठीक है, हमारे पास समय है पारायण करने का, वी कैन डू पारायण। 10 मिनट है, अगर आप जिसको आप लोग जाना तो थोड़ा पुण्य कमाना चाहते हैं, ठीक है, जैसी इच्छा आपकी। पुण्य छोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पुण्य कमाना चाहते हैं तो हमारे संग रह लीजिए। इट विल टेक मैक्सिमम 10 मिनट्स ना, कम ही लगेगा। तो कहाँ गया। देखिए हम तो केवल एक सजेशन दे रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं। जो भी करना चाहते हैं हमारे संग पारायण कर सकते हैं, लेकिन श्लोक बार बार मन में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विविशया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यवरोचितः नृपः कुबेर इव गुह्यकै दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युत्यमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगः सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो घृतस्मदोषितः कक्षिमान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरुपेता जग्मुः कश्यपाङ्गीरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं
हृदयस्थं पूजयामासा मायोपातविग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रये अन्धिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितं नार्हता क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तीर्थे पाण्डौ पृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तूकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायुरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न हि यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विधित्सितं यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिः नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकर्हो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो हि द्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् तजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्या शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नतो भयलक्षणान् दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षाश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्मृत्योर्वाञ्छितस्तोत्तरायणः तदोपसंहृतयः गिरः सहस्रणेर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितदृग्विधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षयैवाशु गतायुधश्रमः निर्वृत्य सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यं वृषजन् जनार्दनम् श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौररमं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतुरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुदितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशैर्विभिद्यमाना त्वचि विलसत् क्वचेत्स्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहितभृतनामुखं निरीक्ष्य
स्वजनवधादिविमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मतप्रतिज्ञामृतमधिककर्तुमप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणौभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मदवधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतः यरश्मिनि तच्छ्रये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतः गतः स्वरूपं ललितगतिविलासबलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृत्यवत्य उन्मदान्धा परकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः सूत उवाच कृष्णमेवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मनमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बुभुवस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनात्यये तत्र दन्धुभयो नेदुर्देवमानवबाधिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खातपेतु पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयः स्वश्रामान् प्रयुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार सुराज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु हरे कृष्णा